अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती हैं आपको सुनते कानों को समीना का सलाम, खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुँचाएँगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर-दूर तक जा भी रही हैं। इस शो में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से कीजिए, अच्छे लफ्ज़ बोलिए, अच्छी बात कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मगर आप लोग अपने लीडर की मोहब्बत में इतने वो हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप चैनल पे आके बोल क्या रहे हैं। लाइव शो में ज़्यादा होती हैं चीज़ें, तो आप लोगों को चाहिए थोड़ा एहतियात करें, हर कॉलर की रिस्पेक्ट करें, इसलिए कि ये कॉलर का प्रोग्राम है, कॉलर के ऊपर आके नहीं चढ़ाई करा करें, ज़्यादा बेहतर होगा। अपनी बात किया करें, अपना ओपिनियन दिया करें, एग्री और डिसएग्री आप हमेशा कर सकते हैं, ये मैं हमेशा अपने शो में कहती हूँ, एग्री और डिसएग्री आप कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे हुकूमत के, जो आपने पाकिस्तान की सियासत में देखा है कि क्या चल रहा है, निगरां हुकूमत आ रही है, तो निगरां हुकूमत को शहबाज शरीफ ने कहा है कि जी निगरां हुकूमत में अगर हम वज़ीर-ए-आज़म बना दें उसको, इसहाक डार को, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? मगर पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इंतखाबात अपने टाइम पे होंगे, नहीं होंगे? और शहबाज ज़ैदी का कहना है कि अगर पीटीआई की हुकूमत रहती तो मईशत बिल्कुल तबाह हो जाती, पूरी ज़िम्मेदारी उन्होंने पीटीआई पे डाल दी है। तो इस पे थोड़ी-सी बात करेंगे और दानिश को वेलकम करते हैं अपने शो में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम दानिश, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, समीना ठीक। जी, दानिश आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में? आप देख रहे हैं कि किस तरह करवट लेती है सियासत, बार-बार किस तरह की सियासत चल रही है पाकिस्तान के अंदर। आपने लम्हा-बा-लम्हा चेंज होती जा रही है। अब निगरां हुकूमत का जो इंतज़ाम किया जा रहा है कि निगरां हुकूमत आएगी तो ये भी उसको सारे इख्तियारात देने का तय कर लिया गया है कि उसको सारे इख्तियारात होंगे। तो क्या लगता है आपको कि इलेक्शन कमीशन जो इंतखाबात की तरफ जाने के लिए बैठे हुआ है मुल्क, तो क्या जाएँगे ये इलेक्शन की तरफ? ऐसा लगता है कि इलेक्शन की तरफ नहीं जाएँगे और निगरां हुकूमत कितने साल के लिए आने के लिए तैयार है? 3 साल या 4 साल के लिए निगरां हुकूमत आ रही है। देखिए, जो अभी प्राइम मिनिस्टर जो हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, हुँ, ये जो हैं वो निगरान हुकूमत को ज़्यादा इख्तियारात देने के लिए ये कोशिशें जी। कर रहे हैं, और इनफैक्ट इन्होंने बिल भी पास कर दिया बिल भी जिसके पास कर तहत लिया है, सही कहा उन्होंने आपने। निगरान हुकूमत को जो जी। है वो ज़्यादा इख्तियारात सौंप दिए हैं। हुँ, यही शहबाज शरीफ थे, यही शहबाज शरीफ थे और यही नवाज शरीफ थे कि जब इनकी गवर्नमेंट जो थी, जब 2018 में इनकी गवर्नमेंट जा रही थी तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन्होंने प्ली ली थी कि जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट है उसके इख्तियारात जो है वो महदूद किए जाएं। हुँ, उनको हुँ, पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स का हक नहीं होना चाहिए, उनको हुँ, मुआशी फैसले करने का हक नहीं हुँ, होना हुँ। चाहिए, और उनको जो क्रिटिकल डिसीजंस हैं वो लेने का हक नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब आपको नज़र आ रहा है कि यही शहबाज शरीफ साहब हैं जो नेशनल असेंबली में कल बैठे और इन्होंने बिल पास कराया, हुँ, और इस हुँ। बिल में उन्होंने हाँ, निगरान हुकूमत बिल को आप कह रहे हैं बिल पास मुआशी कराया, वो फैसले तो करने का तब भी इजाज़त बहुत दी। सारे बिल पास हो रहे हैं, 1 मिनट के अंदर कुछ भी नहीं, 5 लोग आ रहे हैं और बिल पास हो रहे हैं। खटाखट जाने वाली हुकूमत है, मुद्दत कम रह गई है, मगर बिल ऐसे खटाखट पास हो रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि कानून कहाँ खड़ा है ये? मुत्तहिद होके चल रहे हैं ना सारे। जब आप मुत्तहिद होके चलते हैं तो बिल फ़ौरन पास हो जाता है। जब आपके पास मेजॉरिटी ना हो, मिनॉरिटी ना हो, हुँ, हुँ। मिनॉरिटी हो, जब आपके पास मेजॉरिटी ना हो तो फिर आपके बिल भी नहीं पास होते। बिल पास होने के लिए असेंबली का एक डेकोरम है जो कि पूरा होना चाहिए। हुँ, हुँ। आपके पास अक्सरियत होनी चाहिए। वो हुँ, अब जब हुँ। पूरी है, लोग आ रहे हैं, उनके बीच में कुछ मफ़ाद भी हैं, कुछ हुकूमती मफ़ादात हैं, हुँ, कुछ हुँ। जो हैं शख्सियात के मफ़ादात हैं, कुछ इदारों के मफ़ादात हैं। तो वो सारे मफ़ादात जो हैं इस वक़्त एक जगह इकट्ठे हुए हैं और जल्द अज़ जल्द वो बिल पास होता है। अब तो शुरू में आपने देखा था कि जो हमारे सदर पाकिस्तान थे वो बिलों के ऊपर दस्तखत करने में फाइनली उसमें काफी टाइम लगाते थे, लेकिन अब तो माशाल्लाह से वो भी शायद बिल भी बदल चुके हैं, बदल तब्दीली आ गई है उनमें भी। चेंज हो वो गया भी सब जो है कुछ। वो फौरन 1-2 दिन में दस्तखत करके उस बिल को कानून बना के लागू कर देते हैं। हुँ, हुँ। बाकी आपने बात की कि 2 अगस्त को जो है वो हुँ। फर्द जुर्म आयद होगी या नहीं होगी, इसमें जी। इमरान खान साहब पेश होंगे कि नहीं होंगे। देखिए इमरान आज खान से साहब के ऊपर तो इतने सारे केसेस बनाए जा रहे हैं कि उनके अपने बकौल के, आप सोचें कि आपको क्या लगता है कि कितने सच्चे केसेस हैं या सारे के सारे बिल्कुल झूठे, कोई वैल्यू नहीं है उन केसेस की, जो केस पे केस इमरान खान पे तो उठते बैठते केस बनाए जा रहे हैं। तो क्या इस तरह केस होते हैं? और आपने नहीं देखा कि जो पावर में होते हैं, जिनके ऊपर कितने भी केस हों, अगर उनके पास पावर है तो उनके सारे केस खत्म हो जाते हैं। अब इमरान खान पावर से हट चुके हैं तो उनके ऊपर जब दिल चाहता है सुबह शाम केस बनाने का शुरू कर देते हैं। तो आपको कहाँ लगता है कि इमरान खान के ऊपर जब इतने केसेस बन रहे हैं तो किस केस में उनको सजा दिलाई जाएगी? कभी कहते हैं कि जी उनको उसके तोशाखाना में सजा होगी, कभी कहते हैं क्या कहते हैं 9 मई के वाक़ई में सजा दिलाई जाएगी, कभी कहते हैं क्या कहते हैं ना जो उनका निकाह पे निकाह हुआ है, इद्दत किए बगैर निकाह हो गया, उसको उस पे सजा दिलाई जाएगी। आप अंदाज़ा लगाएँ कि केस की नोयत क्या है? कोई सी केस में आपको ऐसा लगता है कि बहुत पावर है कि इसमें सजा हो सकती है?
जरा ये थोड़ी सी मेंशन डालें आप। देखिए समीना, जब कोई हरकत होती है तो तभी जी। उसमें बरकत होती है, ठीक है? तो अब जो केसेस उनके ऊपर बने हुए हैं, अगर तो वो केसेस ठीक नहीं हैं, अगर तो वो सियासी केसेस हैं, अगर तो उन केसेस के पीछे मकासद कुछ और हैं, तो जैसे उनके ऊपर पहले 125 मुकदमे दर्ज थे जो कि कम हो गए, तकरीबन अब तो 30-35 200 हो मुकदमों गए में, उनके नहीं मुकदमे। 30-35 मुकदमों में उनको जमानत मिल चुकी है और बाकी मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं। तो हम्म जैसे-जैसे जिस-जिस केस में उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, अदालतें सॉर्ट आउट करेंगी, फाइंड करेंगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो वो मुकदमे जो हैं वो खत्म होते जाएंगे, खारिज होते जाएंगे। लेकिन अब वो केसेस जिसमें वो बकायदा तौर पर उनको पुलिस ने या इदारों ने नामजद किया हुआ है, उन केसेस को तो उन्हें फेस करना चाहिए। और समीना, इमरान खान साहब जो हैं, एक कौम का एक बड़ा हिस्सा उनको फॉलो करता है और उनको चाहिए कि वो ये मिसाल बनाएं, वो ये ट्रेंड बनाएं कि जब अदालत आपको बुलाए तो आप अदालत के सामने पेश हों। क्यों? क्योंकि कौम आपको फॉलो करती है। काफी लोग हैं पाकिस्तान में जो आपको फॉलो करते हैं, आपकी एक बड़ी फॉलोअरशिप है। तो आपको चाहिए कि आप कानून की बालादस्ती के लिए काम करें। ऑल्दो आपकी पार्टी जो है वो इस वक्त एक बहुत अच्छी पोजीशन पर नहीं है, ना ही मीडिया पर आपका नाम लिया जा रहा है, आपको चेयरमैन पीटीआई कह के पुकारा जा रहा है। तो चेयरमैन पीटीआई साहब को ये चाहिए कि जब भी अदालत उनको किसी भी मुकदमे में बुलाए तो वो एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें, वो अदालत में पेश हों और जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको वो एक मैसेज दें कि कानून से बालातर कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, तुम भी नहीं हो। तो जब भी कानून आपको बुलाएगा आपको कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। अब आपके पास एक फेयर ट्रायल है और उस फेयर ट्रायल में आपके पास मौका है कि आप अपनी मासूमियत को साबित करें कि मैं जो हूं वो इस गुनाह में या इस जुर्म में मैं जो हूं वो सजा का हकदार नहीं हूं, ये जुर्म मैंने नहीं किया। तो उसमें अदालत अगर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पे देखेगी कि जी ठीक है, वाकई इसमें आपका कोई कसूर नहीं है या आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं दी थी अपने वर्कर को कि ये सब करें और वो आपको फॉलो करते हुए आपकी मोहब्बत में नहीं कर रहे थे, तो या आपने अपने हाथ से जाकर पर आपने किसी देखा जुर्म कि के इमरान मर्तकब नहीं हुए खान तो के वो आपको फ्री ऊपर कर देंगे। इमरान खान के ऊपर आपने देखा मुस्तकिल केसेस में इजाफा पे इजाफा इजाफे पे इजाफा हो जा रहा है, मगर अभी तक हुकूमत नाकाम है उनको गिरफ्तार करने में। सिर्फ शोर जरूर मचाती है कि जी इस दिन पेशी है इमरान खान की, इस दिन इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे। इमरान खान खुद कहते हैं कि 2 दिन का और टाइम है मेरे पास, 2 दिन के बाद मुझे ये लोग गिरफ्तार कर लेंगे, मुझे नाअहल कर देंगे। पर आपको नहीं लगता कि ये सब काम करने में हुकूमत अभी तक नाकाम है? आखिर वजह क्या है इस चीज की? समीना देखिए, सबसे पहले तो एक जो चीज चल रही होती है ना उसका बैकग्राउंड देखते हैं कि ये बात शुरू कहां से हुई। 2018 में ऑपोजिशन का कोई एक ऐसा लीडर नहीं था, कोई एक भी ऐसा लीडर नहीं था सिवाय उनके जो कि बिके हुए थे या जो कि जिन्होंने अपनी जो है वो वफादारियां चेंज की हुई थी। कोई एक लीडर भी ऐसा नहीं था जिसके ऊपर मुकदमे इमरान खान साहब ने खुद दर्ज ना करवाए हों, अपनी पार्टी को कह के दर्ज ना करवाए हों, उनके ऊपर नैब के केसेस ना बनवाए हों, उनके ऊपर जमीनों के केसेस ना बनाए हों, उनके ऊपर प्लॉट्स के केसेस ना बनाए हों, उनके ऊपर लेन देन के केसेस ना बनाए क्या हों। सबूत आपके पास कि उन्होंने अपने सारे सबूत अपने ये है कि आप खुद 2018 केसेस से बनाए लेके हुए हैं? आप 2018 से लेके 2022 की सारी न्यूज उठा लें और लोगों के नाम जो है वो सर्च करना शुरू करें। अब ख्वाजा आसिफ क्या जेल में नहीं थे? एहसन इकबाल जेल में नहीं थे? एहसन इकबाल के ऊपर तो आपने वो केस बनाया जिसके ना सर थे ना पांव थे। अदालत ने, नैब की अदालत ने मगर आप 3.5 ये साल बाद देखेंगे, फाइंड आउट आप किया ये देखिए कि कि ये सारे तो कोई केसेस केस ही नहीं था, ये तो इमरान बनता खान ही नहीं था, इमरान खान इसमें ने तो इनकी कोई सबके इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। इमरान खान ने सबके ऊपर केसेस बनाए, इमरान खान ने सबको ये कहा, मानते हैं वो अपनी हुकूमत दौरे हुकूमत में सिर्फ ये कहकर आए थे कि बाहर जो गया हुआ पैसा है उसको मैं अपने मुल्क में वापस लेकर आऊंगा और मुल्क की मईशत को बेहतर करूंगा। उनका बहुत पॉपुलर नारा था ये कि जब पाकिस्तान का जो पूरा लूटा हुआ पैसा है उसको वापस आना है पाकिस्तान में, ये गरीब कौम का पैसा है, इसको हम वापस लाएंगे और मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, और ये उन बच्चों और बच्चियों का पैसा है जिनका लूट के ये लोग लेके गए। तो अंदाजा लगाए इमरान खान ने नारा लगाया। जब इमरान खान का काम करने का वक्त आया तो उन्होंने ये कहा कि मुझसे काम नहीं करवाया गया। तो सबसे बड़ी वजह ये हुई कि उनको काम करने नहीं दिया। वो आए तो थे मगर उनसे काम समीना, ये नहीं बात बड़ी ही बचगाना हो जाती है कि मुझसे काम नहीं जी। करवाया गया या मुझे काम उन्होंने कहा करने मुझे नहीं दिया करने गया। नहीं दिया, मेरे पास मतलब ये इख्तियार इमरान खान नहीं की तरफ था। से एक ऐसी स्टेटमेंट है जैसे 5 साल का कोई बच्चा बोल रहा हो कि मुझे मेरे अब्बू ने काम नहीं करने दिया। ठीक है, ये बात बिल्कुल हकीकत से बालातर है। अगर आपको काम नहीं करने दिया जा रहा था तो 3.5 साल आप गवर्नमेंट में क्यों बैठे हुए थे? आप गवर्नमेंट छोड़ देते, आप अवाम के पास जाते, इलेक्शन में जाते, 2/3 अक्सरियत लेकर आते। अब भी तो जब आपकी गवर्नमेंट गई है आपने एक बयानिया बना लिया ना इदारों के खिलाफ, तो उस वक्त जब हकीकतन ये सारी चीजें हो रही थी, जब आपके मुताबिक हकीकतन जब ये सारी चीजें हो रही थी, चेयरमैन पीटीआई के मुताबिक जब ये सारी चीजें हो रही थी, तो तब गवर्नमेंट में रहने का क्या स्टैंड था? आप एक तकरार शो रन करती हैं। अगर आपको आपकी मर्जी से ये शो रन ना करने दिया जाए या आपको कहा जाए कि नहीं हकायक को आप मस्क करेंगी, जो हम बोलेंगे वो आप बोलेंगे, आप करेंगी शो? 1 दिन करेंगी, 2 दिन करेंगी, तीसरे दिन आप जवाब दे देंगी, आप कहेंगी नहीं।
तो आप तो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे हुए थे, जब आप प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे हुए थे तो वहां बैठ के आप मगर कहें कि वहां मेरे पे पास जिस सीट पे अथॉरिटी वो नहीं थी। बैठे हुए थे, आप सोचें जिस सीट पे बैठे थे उसकी कुछ रूल्स होते हैं जिसकी वजह से इमरान खान को बाद में पता चला कि उनको, खान साहब को पता चला कि जब वो इतने सारे लोग थे जो उनको लेकर आए, बना के लेकर आए, बेचारों ने वादे बहुत किए थे, पैमाने बहुत किए थे, मगर उनकी जो टीम थी वो तो वही टीम थी घिसी पिटी जो जिन लोगों के साथ रहती रही, और वही टीम को लेके वो बैठ गए। तो टीम ने इनको ना काम करने दिया। वो कहते जो कह तो देते थे अपनी स्पीच में, और कहने के बाद उनको पता ही चलता था कि उन्होंने क्या कहा, और उनकी टीम जो उनको आके बता देती, कहते हैं ना कि वो कच्चे कानों के थे, वो यकीन कर लेते थे हर चीज पे, वो खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करते थे, और उनके जो लोग थे उनके साथ जो काम कर रहे थे वो आके जो बताते थे उस पे खान साहब जो है ना पूरा यकीन करके चलने लगते थे। उनको ये नहीं पता चलता था, वो आके मीडिया पे स्पीच दे देते थे। मेन मसला उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई बहुत ज्यादा। देखिए जो मिनिस्टर्स थे ना वो जी किसी सिफारिश से नहीं आए थे, ना ही आपको किसी इदारे ने कहा था कि इसको मिनिस्टर लगाएं और इसको मिनिस्टर ना लगाएं। आपने अपनी मर्जी से सारे मिनिस्टर्स को चूज किया था। शाह महमूद कुरैशी को आपने वजीर खारजा बनाया तो अपनी मर्जी से बनाया, आपने परवेज खट्टक को वजीर दाखिला बनाया तो अपनी मर्जी से बनाया, आपने सारे लोगों को जितनी भी तैनातियां हुई आपने अपनी मर्जी से की। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कौन बोल रहे हैं? मैं सैयद अतीक अहमद बात कर रहा हूँ। जी बोलें, क्या बात करेंगे? ये आप लोग एंकर हो कि अगर आप ही लोग जो हैं आप तो पीटीआई की तरफदारी कर रही हैं, जो दूसरे साहब है वो जहर उगल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का ही शो है। नहीं नहीं, अब आप देखे मैंने आपको ले लिया तो अब आपका शो हो गया ये। जी आप अपना नुक्ता आप अपना बताइए। आप अपना नुक्ता अब आप ये देखिए, एक बात सुनिए, आज 10 मुहर्रम है, आपको भी पता है अशूरा का दिन है, 10 मुहर्रम है, तो इस वजह से सारे लोग जो ना बहुत ज्यादा बिजी थे, पर हमने कहा कि चले हमारे तो चैनल पे ऑलरेडी मुहर्रम के प्रोग्राम चले हैं, तो पॉलिटिक्स का शो अपना अलग होता है और लोग इंतजार कर रहे होते हैं इस शो के लिए, तो हम इसलिए आ गए कि जो फ्री होंगे तो वो आ जाएंगे, नहीं होंगे तो हम लोग अपना डिस्कशन करके आप लोगों के सामने पेश कर देंगे शो अपना। जी जी मैं कह ये रहा था कि आपकी बात बिल्कुल सर आंखों पे, आपने सही कहा कि पीटीआई को बहुत देते तो फिर शायद कोई काम करते। अब ये तो हो नहीं सकता कि 75 साल की गर्ल जो थी वो 1 साल 2 साल में उधर जी 3.5 साल तो उनको देखे ना टाइम ही नहीं दिया गया। देखे वो ये साहब तो ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे वो रात को सो के उठते सुबह तो शायद पूरा पाकिस्तान बदला हुआ होता, जैसे इन्होंने 30 साल में बड़े तीर गाड़ दिए, सारा पैसा मुल्क से बाहर लेके चले गए, मगर उस पर तो किसी ने उफ नहीं कहा। अब 3 साल की दौरे हुकूमत में सारी बुराइयां नजर आ गई। भाई किसी को चलने तो दे, किसी को करे, जो भी हो, सच्चा हो झूठा हो फ्रॉड हो, कम से कम 5 साल में पता तो चलता, उसको चलने ही नहीं दिया तो कैसे पता चलेगा। दूसरा बात ये है, अब आप ये देखें ना कि निगरान हुकूमत जो लेकर आए जा रहे हैं उसको सारा इख्तियारात देना है, उसका बिल भी पास करा दिया गया, तो आप सोचिए कि फिर निगरान हुकूमत की जरूरत क्या है। इससे बेहतर है जिसकी हुकूमत चल रही है वही चलाते रहें। अब शहबाज शरीफ बोल रहे हैं कि अगर हमें मौका दिया गया तो हम बहुत तरक्की करेंगे। कहाँ से तरक्की करेंगे? जो नारा लेकर आए थे कि महंगाई कम करेंगे, रोटी देंगे, चाहे मुझे अपने कपड़े सेल करने पड़े मगर गरीब आवाम को मैं रोटी दूंगा जो रोटी छिन चुकी है। मगर आज अंदाजा लगा लें इनकी हुकूमत में कहाँ खड़ा हुआ डॉलर। इमरान खान की हुकूमत में 163 थे, 163 था, आज 300 रुपए पे जा रहा है डॉलर। तो कहाँ से आपने मैशियत को बेहतर किया? अब जो भी हुकूमत आती है हमेशा दूसरी हुकूमत पे सारी चीजें डाल रही होती है, सारी चीजें डाल रही होती है। और एक सेकंड सर, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद अतीक अहमद है। सैयद अतीक अहमद साहब मेरे साथ ही रहे आप जरा 1 मिनट। जी सैयद साहब। जी मैं ये कह रहा था कि जब इमरान खान की हुकूमत थी, जब वो बड़े काम कर रहा था, लोगों ने उस पर तो कोई तनकीद नहीं की। जी बात हो रही थी क्या भाई, आलू की पैसे बहुत बढ़ गए, प्याज के पैसे बहुत बढ़ गए। आलू और प्याज की जो थी कौम को फैलाया जा रहा था, तो अब ये बिल्कुल आपने बहुत ही प्यारी बात की कि आलू के पैसे बढ़ गए तो प्याज के पैसे बढ़ गए। अब खाना नहीं खाएं मगर बिल जरूर जमा कराना है आपको। जो इतने महंगे महंगे बिल आ रहे हैं लोगों के पास, खाना की जरूरत नहीं है, सिर्फ बिल को की पेमेंट कर दे तो बड़ी बात है। आज गरीब आवाम की चीखें निकल रही हैं तो कोई भी उनका सरोकार नहीं है।
बिल्कुल सरोकार नहीं है। और अभी जो है आप ये तमाशा लगाए हुए हैं एकदम बुरा भला कह जा रहे। कुछ तो अकल से काम लें, कुछ तो सोचे कि जी भाई कुछ भी हो, अगर इमरान खान चोर है तो चोर ही सही, मगर कम से कम 10 निवाले खाएगा तो एक निवाला तो कौम को भी खिलाएगा ना। 10 के 10 निवाले खुद ही खा जाएगा, कि जैसे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने किया। तो अरे नहीं, ये तो मिसाल उनकी है। कुछ तो सोचे। मगर आपको आपने देखा शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुझे मौका मिले तो मैं जो ना मुल्क के हालात बिल्कुल बदल दूंगा अगर हमें दोबारा से मौका दिया गया। तो अभी तो आप देखें ना कि जो दो पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून लीग, आपस में इन्हीं के हंगामे चल रहे हैं। क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ चाहते हैं कि इसाक डार साहब आ जाए। ये कहूंगा कि इमरान खान की सबसे जो बड़ी गलती थी, जी जो सबसे बड़ी गलती वो ये थी कि वो नवाज शरीफ को 50 रुपए के बॉन्ड पे उसने बाहर जाने दिया। उसको हैंग करना चाहिए। सुने इमरान खान की, आपको याद नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की तरीके से जी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इमरान खान से सबसे बड़ी गलती की कि उन्होंने नवाज शरीफ को जाने दिया। मगर आप ये देखें ना कि अगर इमरान खान से यही बात की जाए तो इमरान खान कहते हैं कि मेरे पास इख्तियार ही नहीं था, मैं कुछ कर ही नहीं रहा था, मुझसे तो वो लोग करा रहे थे जो मुझे लेकर आए थे। तो इमरान खान ने उस वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया जिस वक्त वो इख्तियार में थे? सबसे बड़ी गलती इमरान खान के साथ ये हुई कि वो अपोजिशन उसमें क्यों नहीं बैठे, जाके असेंबली में क्यों नहीं बैठे वो जाकर। बहुत बहुत बड़ी, क्योंकि वो सियासतदान है नहीं, तो इस वजह से उसने गलती पे गलतियां की। मगर वो एक सच्चा और इंसाफ परस्त इंसान है, ये हर इंसान को मानना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, सुबह एक सच बोलते हैं, शाम को तरदीद कर देते हैं उसकी। शुक्रिया आपका, आपने मेरी बातों को सुना भी और बहुत अच्छा आपने रिप्लाई भी जी दिया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। आपके साथ बैठे इनसे कहें कि ज्यादा जहर ना उगले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी कॉल की, हमेशा किया करें कॉल। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीना साहिबा, कैसे मिजाज है? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है। बस वो आज यहाँ हमारे यहाँ सबका रोजा था। जी 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 नमाज से फारिग हुआ तो फिर मैं जी, आज यही था मसला, यही मसला है, इसलिए कॉलर आज बहुत ज्यादा बिजी हैं कि रोजा है आज, आपको पता ही ना, आखिरी वो है, जी 10 तारीख है, मुहर्रम की 10 है, जो में आशूरा का दिन है यकीनन। तो ये एक बहुत ज्यादा वो दिन था, मगर हमने कहा चलो पॉलिटिक्स का शो है, लोग आएंगे जो बैठे हैं तो वो बात कर ही लेंगे आने के बाद, तो इस वजह से हम शो लेकर आज का मौजू क्या रखा आपने? आपका यही रखा है कि आप बता दें कि इमरान खान को जो सजा देने वाले हैं तो किस केस में सजा दी जाएगी। और शब्बर जैदी ने कहा है कि अगर पीटीआई रहती तो मईशत तबाह हो जाती मुल्क की, ये शब्बर जैदी का कहना है। उनको इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, साइफर में घेरा जा रहा है उनको। अच्छा, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि साइफर में इनको गिरफ्तार किया जाएगा? हाँ, साइफर के हवाले से उनको घेरा जा रहा है जी। अब ये तो खुदा को बेहतर पता है क्या होगा, लेकिन ये कि लंबी सजा उसमें चुके हैं ना, बता रहे हैं कि 14 साल तक की सजा हो सकती है। जी 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 14 साल की सजा हो सकती है। तो आपको लगता है कि इमरान खान को सजा दिला देंगे? इमरान खान के ऊपर तो दिन एवरी डे कोई ना कोई एक छोटा केस बना के, तो केस पे केस बेतहाशा केसों में इजाफा हो रहा है, सिलसिला जारी है उनके केसों के ऊपर। जी जी जब हुकूमत, इदारे और अदलिया तीन इकट्ठा हो जाए किसी के खिलाफ, तो उसके लिए मंजिल आसान नहीं है। जी सही कहा आपने, उसके लिए मंजिल आसान नहीं है। तो आपको क्या लगता है इमरान खान के लिए मंजिल मुश्किल पे मुश्किल होती जा रही है? इमरान बहुत मुश्किल हो जाएगी। और एक बात इसके अलावा ये है कि जो निगरां हुकूमत के इख्तियारात को बढ़ाया जा रहा है ना जी, उनको निगरां हुकूमत को बादशाहत दी जा रही, कोशिश की जा रही है कि उसके बाद कोई कुछ बोल नहीं सकेगा। वो इलेक्शन कराना चाहे तो कराए, नहीं कराना चाहे तो ना कराए। जी यहाँ तक उनके पास तो ताकत होगी। वो कह देंगे हमारे जो इंटरनेशनल मुआहदे हैं उनकी वजह से हम इलेक्शन अभी नहीं करा सकते हैं। वो कमिटमेंट पूरे इसी। मगर आपने देखा ना कि जिसके पास पावर होती है इसके सारे केस खत्म हो जाते हैं। आपने देखा शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के, अभी इनकी हुकूमत है, इन्होंने अपने सारे केस खत्म करा लिए। तो इसका ये मतलब है कि जब हुकूमत में लोग आते हैं तो उनके केस खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। अब इमरान खान के ऊपर 200 से ज्यादा केसेस बन गए। अगर इमरान खान को भी इस वक्त पावर दे दी जाए तो इमरान खान के पास भी जीरो हो जाएंगे केसेस सारे। इस हुकूमत की कोई ताकत, कोई पावर नहीं है समीना साहिबा। देखिए हम लोग इसमें डरते हैं, बात करते हुए डरते हैं। हाफिज साहब के हाथ में पावर है सारी जी।
तो फिर आप क्या देखते हैं कि अगर इमरान खान के हाथ आप कह रहे हैं कि पावर नहीं है, किसी के पास भी कोई पावर नहीं है, तो इमरान खान को आपको क्या लगता है कि किस केस में इनको गिरफ्तार किया जाएगा, किस केस में इनको नाअहल किया जाएगा? केसेस तो लातादाद है इनके ऊपर। अभी मेरे साथ एक कॉलर है, वो कहेंगे कि जी 9 मई के केस में इनको जो है ना सबीना सिस्टर इनको नाला है वो किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा और नाअहल किया जाएगा। 9 मई के वाकये के बारे में आप क्या कहेंगे? 9 मई के वाकये के बारे में क्या कहेंगे आप? 9 मई का तो मैंने आपको कल भी अर्ज किया था कि ये एक ड्रामा है जो लॉन्ग सीरियल है, ये लॉन्ग सीरियल, ये चलता रहेगा अभी। शुक्र की बात यह है कि जब तक ये ड्रामा जारी रहेगा इमरान खान की जिंदगी को तहफ्फुज हासिल रहेगा। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि इस ड्रामे को चलता रहना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं, मगर आपने तो ये कहा ना कि उसकी जिंदगी को तहफ्फुज रहेगा, तो इसका ये मतलब है कि आप कहना चाह रहे हैं कि ये ड्रामा चलता रहे। अगर इमरान खान का नतीजा वही होता जो अरशद शरीफ का हुआ था तो फिर ड्रामा तो खत्म हो जाएगा ना जी। अरे हाँ, सही कह रहे हैं जी। तो इस ड्रामे को जब तक जारी रखना है, और 9 मई का तो मामला ऐसा है ना कि अब तो देखिए शोहदा के लिए तो हम ये एक बात कहते हैं कि हमारी जान हाजिर है। राइट, सही कहा आपने। शोहदा हमारे मोहसिन है, मोहसिन जी। हम उनकी वजह से चैन से रहते हैं अपने मुल्क में, और वो अपनी जानें कुर्बान करती है उन लोगों ने। उनकी अजमत का तो कोई ठिकाना ही नहीं है जी। लेकिन उनको भी शामिल कर लिया गया है। अब ये देखे ना, ये तो इंतहा है ना जी। ये चौधरी साहब से जी जी शोहदा की बेहुरमती नहीं कर सकता कोई समझदार आदमी। अगर वो पागल है तो पागल की बात अलग है। तो फिर आपको लगता है कि ये इमरान खान के ऊपर झूठा इल्जाम है, झूठा ड्रामा है पूरा का पूरा? इमरान खान की पार्टी के लोग नहीं थे इसमें जो किया जा रहा है? 3 केस है, तीनों झूठे हैं। एक साइफर का बहुत बड़ा केस बनाया जा रहा है। एक वो 190 मिलियन पाउंड का जो है, हाँ, उसने यूनिवर्सिटी बना दी है। उसके पास पैसा आया भी नहीं है, पैसा यूनिवर्सिटी वालों को, यूनिवर्सिटी बन गई उससे, और वहाँ पढ़ाई हो रही है जी। अच्छा, इमरान खान वाहिद था जिसने हेल्थ इंश्योरेंस के कार्ड इश्यू कर दिए थे अपनी अपनी जहाँ जहाँ उसकी हुकूमत थी। उसने खाने के लंगर बना दिए थे। उसने तालीम आम करने की कोशिश की थी। उसने अपने लिए क्या किया? अपने लिए तो उसने। मगर आप एक बात सुने कि इमरान खान का एक जब आए थे इमरान खान, तो उनका बुनियादी नारा क्या था? सिर्फ ये बुनियादी नारा था कि किसी सूरत भी जो है ना लूटा हुआ पैसा वापस आएगा मुल्क के अंदर, उनका ये बुनियादी नारा था। तो इमरान खान ने, वालेकुम सलाम, एक सेकंड, उनकी जो एक गलती है जी, उनकी जो एक गलती है, देखिए 70 साल की जो बिगाड़ है, 70 साल का बिगाड़, 75 साल का बिगाड़ जी, उसको एक आदमी ठीक नहीं कर सकता था। इनको सियासतदानों के साथ चल के काम। राइट, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि सियासत उन्होंने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद खुद बना ली। एक सेकंड साथ रहे मेरे। नहीं, अब मैं एनआरओ नहीं दूंगा जी। एक नारा के मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो अब कहाँ एनआरओ तो सबने ले लिया ना, अब अपना एनआरओ रह गया। ये तकरार जो यही बहुत बड़ी गलती थी जी। आप सियासतदानों को आराम करते, जी, मिल के काम करते, उनको बताते कि हम जो हमारा प्लान जो है वो आवाम के लिए ज्यादा बेहतर है, जो आवाम को उम्मीद दिला कर आए थे, तो वो जी। राइट जी। मेरे साथ कॉलर है, मैं आपकी से लेती हूँ, आप साथ रहे, मैं इनसे बात करती हूँ। हेलो जी। जी, वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके हसन खोकर साहब? आप कैसे देखें? बस आपका जो आज टॉपिक है कि खान साहब की गिरफ्तारी होनी चाहिए जी। खान साहब पे बहुत संगीन इल्जाम हैं, दहशतगर्दी के, गद्दारी के। आपके पास सबूत क्या है कि इमरान खान के पास तो 200 इल्जाम हैं, 200? जी जनाब। आप इलेक्शन की बात करती है, मैं तो यहाँ भी कहने के लिए तैयार हूँ कि जो बंदा पीटीआई को वोट डालेगा वो मुल्क का गद्दार होगा, वो मुल्क का दुश्मन होगा, क्योंकि ये 9 मई का वाकया कौम नहीं भूलेगी। और ठीक है, हम इलेक्शन लड़ने चाहिए, मगर जिसने पीटीआई को वोट डाला वो पाकिस्तान से दुश्मनी करेगा। 9 मई का वाकया कोई नहीं भूल सकता। और देखिए 10,000 बंदा पीटीआई का अंदर है इस टाइम पे, क्या खान साहब उनके पीछे जा रहे हैं? कभी भी नहीं। खान साहब की लीगल टीम उनके पीछे जा रही है उनको बचाने के लिए? खान साहब तो खुद
कोर्ट नहीं पेश होते, खुद अपने मुकदमात का सामना नहीं करते, तो ऐसा लीडर और जिसके बारे में उसके अपने लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, आप कहते हैं कि उन्हें खुला मैदान में छोड़ दिया जाए, उन्हें माफ कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। नहीं, मगर आप एक बात सुने, मैं आप मुझे कह रहे हैं कि आप कह रही हैं कि उनको खुले मैदान में छोड़ दिया जाए, मगर आप मुझे सिर्फ इतनी सा बात का जवाब दे दे कि जिनके पास पावर होती है उनके सारे केसेस खत्म हो जाते हैं। अब ये लोग पावर में है इस हुकूमत में, इसके ऊपर कितने केसेस थे? इमरान खान का एक बुनियादी नारा यही था सिर्फ कि भाई चोरों को अंदर किया जाएगा, लुटा हुआ पैसा वापस लाएंगे। उनका सबसे बड़ा नारा यही था जो वो पूरा नहीं कर सके, इसलिए कि उनके पास, उन्होंने कहा मेरे पास इख्तियार ही नहीं था। मगर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अब आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर 200 केसेस बना दिए, कि उन्होंने ये केस भी उनके ऊपर बन गया कि कब कैसे उठाया आईजी को। आप सोचिए, उन्होंने एक केस ये भी बना दिया कि आईजी के पास, आईजी को उंगली, एक सेकंड, मैं जरा खोकर साहब से कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इस पे भी केस बना दिया कि आईजी को उंगली उठा के क्यों किया गया, उंगली क्यों उठाई, उंगली सीधी क्यों की और उंगली टेढ़ी क्यों की, इसके ऊपर भी केस बन गया। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो पावर में होता है उसके ऊपर ही केसेस बनते हैं, पावर में होता है उसके सारे केस माफ कर दिए जाते हैं। तो इमरान खान भी अगर पावर में आ जाएंगे तो जीरो हो जाएंगे उनके केस। आप मुझे ये बता देना कि इन लोगों पे कितने केसेस थे, सब कहाँ चले गए, सवाल का जवाब दे मेरे। जितने झूठे केसेस बने हुए थे सारे खत्म हो गए, सियासी केसेस बनाए थे सियासी केसेस खत्म हो गए। उन्होंने अपने आप को इंसाफ के लिए पेश किया, बिल्कुल किया, अपने आप को इंसाफ के लिए पेश करेंगे, कभी भी नहीं। तो अपने मुकदमा से भाग रहे हैं, वो तो मुंह छुपा के भाग रहे हैं, कभी बाल्टी लेके सर पे कोर्ट में पेश होते हैं, कभी काली चादर लेके कोर्ट में पेश होते हैं। और उन्होंने अपने कारकुनों को भी बेरोजगार छोड़ दिया है। तो आप खान साहब के बहुत संगीन इल्जाम है, करप्शन के इल्जाम है, आप वो देखिए। नहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं नहीं देख रही हूँ, जिसने कोई कुछ किया है तो उसको यकीनन सजा जरूर देनी चाहिए, सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखिए 9/11 के वाक़े को हम भी कंडम करते हैं, हम ये नहीं कहते कि उसको जो भी उसमें इन्वॉल्व था उसको सजा देनी चाहिए। इमरान खान का कहना ये है, खान साहब का, देखें इमरान खान का कहना ये है कि मैं तो जेल में था, वो तो जेल में थे, जेल के पीछे क्या बाहर नहीं निकले थे, और जेल में वो कह रहे हैं कि मुझे किस तरह लोग लेके गए, ये भी आपने देखा किस तरह घसीट के उनको जेल में लेके गए। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है। जी देखिए समीना, 9 मई के वाकयात के ठीक है वो अंदर थे। एक सेकंड, मैं एक कॉलर को होल्ड करा दूं, आपसे ही बात करूंगी, 1 मिनट के लिए होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 1 मिनट के लिए शकील साहब आप होल्ड पे रहेंगे, जरा इनसे ले लूं खोकर साहब से, फिर आपके पास आती हूँ, ठीक है? 1 सेकंड, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जनाब, जी बोलिए। जी समीना, 9 मई के वाकयात में गरीब माँ बाप के बच्चे मरवा दिए। दिल्ली शाह का कत्ल आज तक नहीं भूला। दिल्ली शाह के कत्ल के पीछे भी यासीन राशिद और इमरान खान का हाथ है, और इतने दिनों का गुनाह बच्चे आज जेलों में किसकी वजह से? उनको कौन बरगलाता रहा? उनका ब्रेन वॉश कौन करता रहा? कौन उनको मंसूबे बनाकर दिखता रहा? ये खान साहब भी देते रहे 1 साल से। अरे ये तो आप सिर्फ जेलों का बता रहे हैं, जो कि फौज की कस्टडी में है वो अलग लोग हैं, वो तकरीबन कोई 10-12 हजार की जो तादाद है वो अलग है, जिनके पीछे कोई जाना पसंद ही नहीं करता। जो कोर कमांडर के घर पे लोग हमला कर रहे थे, वो मेरा भाई था, तो मेरे उनको बेटा था, वो खान साहब के चहेते थे सारे, जो उनकी बातें सुन के तो अच्छा सवाल ये पैदा होता है कि तो फिर सजा क्यों नहीं दी जा रही? मेरा सवाल यहाँ पे है, इलेक्शन जो बंदा पीटीए को अगले इलेक्शन में वोट डालेगा वो मुल्क से दुश्मनी करेगा, मुल्क से गद्दारी करेगा, ऐसी जमात को तो वोट ही नहीं डालना चाहिए, ना ही उनको इलेक्शन लड़ने का हक होना चाहिए। इनके खिलाफ ये मुकदमात को स्पीड अप करना चाहिए। हाँ जी बोले सर, बोले आप भी। देखिए समीना साहिबा, बात यह है कि अगर जरा सा कंपेयर करें इमरान खान की जो मकबूलियत है उसको अगर भुट्टो साहब के जमाने से कंपेयर करने की कोशिश कीजिए कि भुट्टो साहब ने अगर किसी गधे को भी टिकट दे दिया तो वो इलेक्ट हो जाएगा। जी आप समझिए बात? जी यही सूरत हाल, गलत फहमी कर लीजिए या खुशफहमी कर लीजिए, इमरान खान को क्योंकि अवाम ने बहुत पसंद किया, अवाम ने बहुत पसंद किया और अवाम बहुत चाहते थे इमरान खान को, इसलिए इमरान खान ने ये समझ लिया कि अब मैं हूँ और कोई नहीं है। ये उनका नजरिया गलत साबित हुआ जी, और यही उनकी कमजोरी साबित हुई है। इसलिए कि देखिए अवाम हमारे यहाँ बड़ी जल्दी भूल जाते हैं चीजें जी। अब हर 5 साल के बाद अवाम भूल जाते हैं कि किसको वोट देना था, किसको नहीं देना था। राइट, आपने सही कहा, अवाम भूल जाते हैं, बहुत छोटी मेमोरी है जी। अब अवाम में
मकबूलियत की वजह से उन्होंने कहा एनआरओ नहीं, तो आप ये समझ रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि देखिए ये यहाँ पे यही तो ओवरसीज के अंदर यही तो खूबी है कि आप आजाद है, मीडिया आजाद है। पाकिस्तान में तो मीडिया पे पाबंदी लगा दी है। देखिए मीडिया पे पाबंदी लगा दी है, कोई बात नहीं कर सकते। यहाँ पे आप अपनी बात हर चीज कर सकते हैं। ज्यादा मकबूलियत की, लेकिन उसके बावजूद भुट्टो साहब आवाम के साथ साथ सियासतदानों का साथ भी उन्होंने नहीं छोड़ा जी। और उनके साथ देखिए जुल्फकार अली भुट्टो की बात करें तो आप सोचें उनके साथ जितने भी काम करने वाले लोग थे वो सिंसियर थे, उनके साथ ऐसे ऑनेस्ट थे। इमरान खान के साथ तो सोचिए कितनी बिल्कुल समझ लें एक ऐसी बुनियाद थी उनके साथ रखी गई थी, उनकी बुनियाद कि आप सोचे उनके साथ 4 दिन की जेल तक नहीं काट सके उनके लोग तो बंदे। भुट्टो साहब खुद भी अपने वर्कर्स के साथ बड़े सिंसियर थे। वो अपने वर्कर्स के पीछे जाते थे, अगर कोई जेल में जाता था तो उसको छुड़वाने भी जाते थे, अगर उनके वर्कर्स को कोई तकलीफ होती थी तो उसको रिलीफ देने भी जाते थे, अवाम को भी रिलीफ देते थे। इमरान खान साहब के तो माशाल्लाह 15,000 वर्कर, 15,000 पीटीआई के कारकुनान जेलों में बैठे हुए हैं कस्टडी में एस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन मजाल है कि इमरान खान साहब के मुंह से उनका नाम भी नहीं निकलता। क्यों? उन्होंने तो अपने मुकदमों की बड़ी हुई है। वो तो कहते हैं मेरा सर से किसी तरीके से आजाद हो जाए। और जो आप बार बार कह रही हैं कि इमरान खान को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सके, जिस दिन इदारों ने इमरान खान को गिरफ्तार करना था उस दिन गिरबान से पकड़ के गाड़ी में बिठाकर गिरफ्तार करके लेके गए हैं। आइंदा भी जब गिरफ्तार करना होगा तो वो जरूर करेंगे, लेकिन अभी वो उन्हें बिजी रखे हुए हैं। अभी चेयरमैन पीटीआई का कोई बयानिया नहीं है जो कि अवाम में हो, कुछ भी नहीं है। सिर्फ उन्हें बिजी रखे हुए हैं, कोर्ट्स के आए रोज चक्कर लगा के सिर्फ उनको बिजी रखा हुआ है। जिस दिन उन्हें गिरफ्तार करना होगा ऐसे कैसे गिरफ्तार करेंगे पता भी नहीं चलेगा। जी देखिए उन्होंने खान साहब के साथ बता दिए, अब खान साहब के एहसास हो गए जब उनके साथ किया। बिल्कुल भुट्टो साहब से ज्यादा मकबूल नहीं है और नहीं थे भुट्टो साहब से। जब भुट्टो साहब का बुरा वक्त आया है तो लोग कितने अलग हो गए उनसे। एक बंदा नहीं निकला था जब फांसी दी गई है, आपने पढ़ा होगा पहले हिस्ट्री के अंदर। कोई बंदा नहीं। आप सोचें, बहुत अच्छी बात की आपने जी, पहुंचा दिया, फांसी के तख्ते पे पहुंचा दिया। ये देख लें इतने बड़े अवामी लीडर को, लेकिन क्या हुआ? बहुत दुख की बात है, सही बात है, एक लीडर था, दुख की बात है। बेनजीर के साथ क्या हुआ अंदाजा लगा लें। जी खान साहब ने नहीं, आप ये चीज तो माने खोखर साहब, आप ये चीज आपको माननी पड़ेगी कि वो एक लीडर थे, एक पॉपुलर लीडर है कौम के लिए। देखिए अभी आप अगर अभी मौका दे दें उनको इलेक्शन में आने का तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज सही है क्या गलत। हमने दूध का पानी का पानी हो जाएगा। आप सोचें वो खुद को मौका दे दे इलेक्शन में जाने का। वो खुद को और अपनी पार्टी को मौका नहीं दे रहे इलेक्शन में जाने का। आप शहीदों की बात करती, शहीद भुट्टो की, शहीद बेनजीर की, कहाँ ऐसे लीडर लीडर की आप बात करी? वो तो शहीद थे, अमर हो गए शहीद होके। और आज आप उन्होंने उस वक्त यजीद से लड़े और खान साहब तो खुद यजीदों में शामिल है, मुल्क पे जबर कर रहे। खान साहब तो कहते हैं मैं इसके कहने पे गवर्नमेंट गिरा दी, उसके कहने पे गवर्नमेंट गिरा दी। वो भाई गवर्नमेंट तुम्हारी थी, अवाम से वोट लेकर तुम आए, अवाम में मोहब्बत तुम्हारी थी, या किसी के कहने पे तुम्हारी गवर्नमेंट बनी थी, किसी के कहने पे गिरा दी? जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ मुझे जरा 3-4 मिनट तो बोलने देंगे जी। 3-4 नहीं 5 मिनट बोल रहे हैं आप, चलें खुश हो जाए। आज जो है वो बहुत बड़ा दिन है जी, समझे, आज बहुत बड़ा दिन है। अगर आशूरा का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, सही कह रहे हैं। बहुत बड़ा दिन है। जो आदमी हर पता लोग उसको अभी तक याद करते हैं, कितना बड़ा जो दूसरे लोग आज भी याद करते हैं। तो जो भी टीवी पे बैठे हैं, जो कॉलर है, खुदा के वास्ते ये दुनियावी मफाद को छोड़ के हक और सच की बात करें। और क्या कहते हैं, ये सब यही रह जाएगा, समझे जी। ये आज बहुत बड़ा दिन है, खुदा के वास्ते हक और सच की बात करें। देखो 9 मई का अभी जो साथ बात कर रहे थे कि 9 मई वो गद्दार हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, मैं आपको गिनवा सकता हूँ 9 मई से बहुत बड़े बड़े वाक़यात पाकिस्तान में हुए हैं। जी जी। नंबर 1 देखो, अगर मैं बताऊं पीछे चले जाए, क्या कहते हैं, पाकिस्तान में कोई 98 की बात होगी, पता नहीं 200-250 आदमी कराची में मार दिए गए थे। इसी तरह हैदराबाद में मार दिए गए थे। सब लोगों ने जिसको ओपनिंग में देखा था, दुश्मन ने उसको लीडर बना दिया, वो आज तक वो आदमी लीडर है, उसका नाम नासिर मक्की है। 2 मई को भी एक वाक़या हुआ था जिसमें पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया था, ना कोई इंक्वायरी, ना कुछ, न किसी तरह का कुछ, क्या कहते हैं, वो 9 मई से बहुत बड़ा वाक़या था वो। आप समझ गए होंगे जिस बात को मैं कह रहा हूँ। 2 मई
जी 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 फिर उसके बाद क्या कहते हैं 12 मई को एक वाक्य हुआ था जी जिसको पता नहीं 60-70 आदमी त्रासी में मार दिया गया था और क्या कहते हैं 6-7 वकीलों को जिंदा जला दिया गया था जी 9 मई को कुछ के बाद जो चीज हुई है उसको नहीं होना चाहिए था। जी बिल्कुल पूरी तहकीकात होनी बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। हम जी हाँ किसी इंसान की शायद कोई जान नहीं ली गई थी। इंसानी जान सबसे बड़ी अहमियत है, किसी की जान नहीं ली गई थी। और क्या कहते हैं वो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। मैं फिर कह रहा हूँ नहीं होनी चाहिए केवल, लेकिन जिस तरह का सिनेरियो क्रिएट किया गया था वो भी नहीं होना चाहिए था। क्या कहते हैं और फिर देखे अमेरिका के अंदर कुछ चीजें हुई जब ट्रम्प हारे हैं जी तो रिपब्लिकन पार्टी को पाबंदी नहीं लगा दी गई है। बिल्कुल जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे सिर्फ उनको अरेस्ट किया गया है। जी ये जो गेम एस्टेब्लिशमेंट आजकल खेल रही है ना, ये आज से 60-70 साल पहले भी उन्होंने खेला है जब फातिमा जिन्ना के साथ पूरी कौम थी। लेकिन इस तरह की ये जो अशराफिया आजकल सोच चमा रहे हैं वो सब जिनके साथ से उनका पता है और तारीख उनको कभी माफ नहीं करेगी और फातिमा जिन्ना हमेशा जिंदा रहेंगे। शेख मुजीबुर रहमान जो है उनके जो है ना पॉलिटिकल वर्कर थे, पता नहीं आप लोग को पता नहीं है, वो पूरी उनके लिए पूरा सारा जलसा वलसा मैनेज पूरे इस पाकिस्तान में उतर गए। जी 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 उसने उसके बाद से जो है ना अपना रास्ता दूसरा कर लिया। एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त जीत गई थी, लेकिन 5-6 साल के बाद वो मुल्क अलग हो गया था। अब आजकल फिर वही हो रहा है। ये यानी कि आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जीत गई है, वो हार रहे हैं इमरान खान। 1-2 साल तक फिर मगर आप ये देखें कि इमरान खान की भी तो कितनी बड़ी गलती हुई ना कि उन्होंने हर एक से दुश्मनी ले ली, हर एक से कहीं बैठना ही नहीं चाहा। अगर आज वो असेंबली में बैठे होते तो उनके पास इकदार तो होता। लाने वाली फौज थी, खान साहब के मुंह सुन के वो तो कहते थे भाई मेरी कॉल को ट्रेस करती है फौज, मुझे बड़ा अच्छा लगता है मेरी जनाब। मगर उन्होंने पहले तो कहा था कि हम लोग एक पेज पर ही हैं। वो जिस तरीके से आया था वो तुमको आना नहीं चाहिए था। दूसरे ये क्या अगर डैडी थी उनको लेकर डैडी के खिलाफ कैसे जाते हैं। लेकिन ये कि 2 साल में अभी एक साफ बात पड़ी पीपल्स पार्टी के बोल रहे थे खुदा के वास्ते भाई क्या कहते हैं, मतलब उनके प्रेसिडेंट के एक जमाने में क्या कहते हैं आपको पता है क्लाशकोव लेके प्रेसिडेंट हाउस में रहते थे। तो ये सब चीजें इस तरह मत बोले, कौम को क्या कहते हैं इतना बेवकूफ ना बनाए भाई। क्या कहते हैं कि वो है और कराची के अंदर और सिंध के अंदर आप जैसे माने जिस किस्म के हालात है ना, इनको क्या कहते हैं कि इनको कयामत के दिन इनको सब चीजों का हिसाब देना होगा कि माए घर के अंदर लोगों के पास पानी नहीं है, खाना नहीं है, इतनी गुर्बत है कोई इंतहा नहीं है। बताया ना कि खाना खाने की जरूरत नहीं, बिल जमा कराना है, बस खाना नहीं खाना। दोगट के जितने ईंधन अपने आसपास जमा किए हैं ना, यादें बख्शी है दुनिया में सब कुछ चाहिए, ये सब रह जाएगी। इनकी नस्लों को जवाब देना पड़ेगा, इनके गुनाह कितने बड़े बड़े हैं। इन्होंने अपने बच्चों को तो हराम खिलाया ही है, अपनी आने वाली नस्लों तक को इन्होंने क्या कहते हैं बर्बाद कर दिया, वो भी उसी हराम खा के बढ़ेंगी। ये सिर्फ वक्ती जीत है। ये आज बहुत बड़ा दिन है। मैं अपने कॉलर को और इसको मैं किसी को भी फेवर नहीं करता, मैं इमरान खान को भी जो गलतियां है उसको एडमिट करता हूँ। वरना मैं क्या कहते हैं, मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको किसी तरीके से पीपल्स पार्टी या शरीफ खानदान से कोई बेनिफिट मिला भी है ना, तो आप रिव्यू करें, उन लोग की गलतियां भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। अगर आप यहाँ रिस्क हलाल कमा रहे हैं तो उसको खामखाई के लिए खराब ना कर दें। मतलब क्या कहते हैं कि वो पाकिस्तान में हुआ तो खैर जिस तरह का सोसाइटी है कि वहाँ किसी के लिए तो कोई चीज अपनी बात करना बहुत मुश्किल है। और वो लोग तो क्या कहते हैं वो है, ये हमारा अलमिया है कि देखे कि कन्विक्टेड आदमी उस मुल्क के लिए क्या कहते हैं एग्रीमेंट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो क्या कहते हैं बकौल लोगों के 50 रुपए के स्टाफ पे ही वो गया है मुल्क से बाहर। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी हसन साहब बोलें। जी समीना देखें, मैं आपको याद करूँ, देखें ये कितनी गलत बात करके चले गए कि वो लोग बच्चों को हराम खिला रहे हैं। ये हमारे को क्या हक है किसी को ये कहने का। हम इनको भी कह सकते हैं अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं, हलाल कर रहे हैं। ये किस तरह की बातें करते हैं, कैसी जाहिलाना बातें करते हैं टीवी पे आके। बिल्कुल। पर जो भी है, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, तो आपको पहले भी ये अर्ज मैंने किया कि खान साहब पे बहुत संगीन इल्जाम हैं। वो अपने इल्जाम को पहले
उनको निपटाएं, उसके बाद इलेक्शन की बात करें। यानी कि अच्छा आप कह रहे हैं कि इल्जामात को निपटाएं फिर इलेक्शन की बात करें, मगर मुझे मेरा सवाल यहाँ पे फिर वही है कि जो पहले की हुकूमत थी उनके ऊपर भी तो इतने इल्जामात थे जो इमरान खान ने, देखे मैं उनकी गलती को मानती हूँ। चले उन इल्जामात की तरफ आते हैं। आप एक बात सुने, नाज़रीन आपको ये बताते चलें, इस ये वक्त आप ये देख एफबीआर जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। फेडरल बोर्ड ऑफ आप ये देखें कि उन्होंने किसी को सजा दिलाई नहीं, किसी को सजा नहीं दिलाई, उन्होंने किस तरह अपने इल्जामात को कैसे खत्म कराया। शहबाज शरीफ पे आप देखें ना, उनके बेटे पे कितने बड़ा इल्जाम था, जो भी थे जो है ना, जो इल्जाम साबित होते हैं, आप ये देखें ना, साबित होता है या इल्जाम साबित जो उनके पास सबूत थे उन्होंने खटाखट करके उन सबूतों को कैसे खत्म कराया। सबूत जब आप बनाते हैं, ये सवाल है मेरा आपसे, नहीं होते तो सबूत खत्म हो जाते हैं। जी बोले इजाजत है आपको, आप ही लोग का शो है, आप लोग बोले जी। ये जो बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है इमरान खान के इल्जामात पर, इल्जामात की हकीकत क्या है ये तो गौर कीजिए जी। देखिए पाकिस्तान में वो लोग जो मुजरिम बना तय कर दिया गया कि मुजरिमीन है, ये जो भगोड़े थे, जो मफरूर हो गए थे, उनके ऊपर इल्जामात साबित हो चुके थे, जिनके ऊपर इल्जामात साबित हो चुके थे वो सब बरी हैं। अब वो सब अमीन और सादिक है, और अब वो जितने इल्जामात, यही तो सवाल पैदा होता है कि उनके ऊपर जितने इल्जामात थे वो तो अमीन और सादिक बन गए, और जिसपे अमीन और सादिक थे उसके बाद इल्जामों का पूरा टोकरा चढ़ गया। इमरान खान पे 3 इल्जामात पहले फैसले हुए, 22 बड़े इल्जामात जो इमरान खान पे है, तोशाखाना का है, वो भी साबित नहीं हुआ, कहीं एक दफा रद्द कर दिया गया उसको जी, उसके बाद दोबारा वो नया मुकदमा बन गया तोशाखाना का। दूसरा वो यूनिवर्सिटी में जो इन्वेस्टमेंट किया था, अल-खादिर यूनिवर्सिटी जी, यूनिवर्सिटी बनाई गई है, वो इमरान खान ने अपने घर में नहीं रख लिए पैसे। जितने भी इल्जामात हैं उनकी कोई हकीकत है ही नहीं, लेकिन वो ड्रामा जो स्टेज हो रहा है उसका असर बहरहाल उसकी मकबूलियत में भी पड़ रहा है जी। इमरान खान की मकबूलियत जी करें, आप भी की भी इजाजत है। वो छोड़ के जा चुके हैं, खौफ इतना छाया हुआ है लोगों पर, अच्छा चल रहा है और या तो एस्टैब्लिशमेंट का साथ दो या जेल जाओ, ये खौफ फैला हुआ है। दीजिएगा, मुझे कुछ बोलने दीजिएगा। देखिए शुरू से देख रहा हूँ मैं प्रोग्राम, बयान कीजिए ना आप लोग, कोई भाई आप खामोश हो जाए तो कुछ बोलने दीजिए। उसके इमरान खान की जितनी भी करप्शन है उसका कोई सबूत मुहैया करें। जी भाई साहब इनकी भी बात सुनिएगा, जी बताइए। हमारी भी बात सुन लीजिए, अगर खामोश हो जाए तो हम भी कुछ बोल लें। जी बताइए। जी आप तो बोले, आपको तो फौरन इजाजत दी गई है, बोलिए। आप बोलिए, अब आप बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। हजूर आप बोलिए, आप इनका जवाब दे सकते हैं सर, इनका आंसर दे सकते हैं, कोई जवाब पे आपने बोलना है तो आप बोल सकते हैं। अगर बोल रहे हैं तो बोले जा रहे हैं। जी बताइए बोलने दीजिए। जी बताइए। जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ दानिश साहब ने शुरू में बड़ी अच्छी बातें कही कि खान साहब को फेस करना चाहिए कोर्ट में, तो मेरे समझ में सब में पहले ये बात नहीं आई कि लोग क्या चाह रहे हैं। लोग आगे कहने लगे कि दानिश साहब ने जो है ऐसा कह दिया या वैसा कह दिया, कोई गलत बात नहीं की, सिंपल सी बात थी कि कोर्ट में आके पेश करें। और उसके बाद हंसी इस बात पे आ रही थी कि इमरान खान की सपोर्ट में बोल रहे थे, और 1 मिनट लगा खुद बोल के चले गए कि इमरान खान तो लीडर ही नहीं है, सियासतदान ही नहीं है। तो क्या कहना चाह रहे थे ये समझ में नहीं आया। और ये हमारे भाईजान जो अभी बात कर रहे थे कि ये जो यूनिवर्सिटी का केस और ये केस, मेरे ख्याल में इनके पास कोई मालूमात है नहीं। यूनिवर्सिटी का केस जो है वो लिंक ये है भाईजान कि उन्होंने जो मलिक साहब ने को जो गवर्नमेंट ने, इंग्लैंड गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे वो पाकिस्तानी खजाने में जाने चाहिए थे, और जो इनको ऊपर फाइन हुआ था तो उन्होंने वो पैसे उठा के फाइन में मर्ज कर दिए। ये कौन होते हैं पैसे माफ करने वाले? अरबों रुपए क्यों माफ किए? उनकी बेगम का नाम जमीन में आ गया, गिफ्ट दे दिए उन्होंने। तो ये सब बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप बच्चे हैं? क्या बात समझ में नहीं आती है? क्या आप पूरी बात क्यों नहीं बोलते हैं? झूठ क्यों बोलते हैं? बात ये नहीं है कि
जी जो तरीका है प्रॉपर ऐसे यूनिवर्सिटी बनाइए। आप ऐसे कैसे यूनिवर्सिटी बना रहे हैं कि कुछ कितने $मिलियन आए, वो उठा के आपने उनके जो जुर्माना था वो खत्म कर दिया, वो उसको मर्ज कर दिया। आप कौन होते हैं मर्ज कर? तो आप ये देखें ना जी। और उसके बाद सुने, एक आदमी, कल भी मैंने बात कही थी, बहुत अच्छी बात है। अब मैं किसी को रोक तो नहीं सकता कि अगर इमरान खान को पसंद करता है करता रहे, अच्छी बात है, उनकी पसंद है, कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, करते रहे। एक बड़ी आप देखें ना ये जो खोखर साहब हैं वो पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं तो पसंद करेंगे ना, अपनी पार्टी है। आप ये देखें, एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। अब आप बता दें कि आप पीपल्स पार्टी को भी नहीं पसंद करते। मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, मैं एक पॉइंट ये दे रहा हूँ, ये तहरीक इंसाफ के नाम से ये आए और ईमानदारी की बात करते रहे। इनकी पूरी टीम जो है करप्शन करती रही, इनकी वाइफ करप्शन करती रही, कितने कैसे इनकी साली 8 लाख रुपए महीना तनख्वाह लेती रही, 8 लाख रुपए। मुबश्शिर लुकमान टीवी पे बैठे रहे, कहिए अगर 8 लाख रुपए महीने तनख्वाह नहीं ली है तो आइए और यहाँ पेश हो जाइए, बताइए कि हमने ये तनख्वाह नहीं ली है। बिल्कुल। मुस्तकिल वो अबू धाबी में बैठी हुई थी, तो ये कहाँ से शादी कमीन हुई है? तो एक केस है जमीनों का जो करप्शन है, जो इनके वाइफ की खानदान की तरफ से हुआ है। टीवी चैनल पे यहाँ पाकिस्तान में लोग फाइलें लेके बैठे हुए हैं और इनकी वाइफ को, इनको इमरान खान साहब को, इनको कह रहे हैं कि आइए, अगर ये चीज नहीं है तो आ जाइए सामने, हम फाइल लेके बैठे हुए हैं। ये वहां भी नहीं जा रहे हैं और आप लोगों को मालूमात नहीं है क्योंकि आप पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं, आपकी जिंदगी अच्छी गुजर रही है। एक मजाक का खैर बात बताऊं, अगर ये शख्स, कुछ लोग हैं जो आपके चैनल पे जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लेवल देखिए उनका। एक ऐसा शख्स, एक खराब निजाम है पाकिस्तान में, कोटा सिस्टम, जब वो खत्म हुआ तो उसको जो है अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ा दिया इन्होंने। ये तो कहीं से इक्वलिटी की बात नहीं है ना, इक्वलिटी की बात तो कहीं से है ही नहीं। और जो साहब बातें कर रहे हैं इमरान खान की सपोर्ट में, क्योंकि उनको तो फिक्र नहीं है, वो तो कनाडा में या अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनके बच्चे तो आराम से पढ़ रहे हैं, ना उनकी एजुकेशन पे फर्क पड़ रहा है, ना उनको नौकरी का प्रॉब्लम आ रहा है, सब चीज मेरिट पे ले रहे हैं। और वहां से बैठ के जो उनके रिश्तेदार कराची में बैठे हुए हैं, उनकी एजुकेशन इमरान खान ने खराब कर दी, उनकी जॉब और अनलिमिटेड टाइम के लिए खराब कर दी और इमरान खान की तारीफ कर जी। महमूद साहब, अब चलें, आपकी बात आ गई, महमूद साहब से ले लेते हैं। महमूद साहब बोले। चले, महमूद साहब की बात लेने से पहले आपको ये बताते चलें, FBR जो है वो पाकिस्तान का एक फेडरल इदारा है जिसका नाम है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ये पूरे पाकिस्तान से टैक्स कलेक्शन करता है और फेडरल गवर्नमेंट के हैंड ओवर करता है ताकि वो जो है अपने रोजमर्रा के और एनुअल एक्सपेंसेस को चला सके। अब तो मगर वो जो टैक्स वसूल करता है, आप सोचिए, टैक्स जो फैसला करता है वो अमीर आदमियों से नहीं ले रहा, गरीब लोगों से। वो दूसरी बात है, FBR के जो चेयरमैन थे जो इमरान खान साहब ने खुद अपॉइंट किए थे, जिनका नाम शब्बर जैदी साहब था, जो FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन थे, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई की धोखा दे दिया जी। नहीं, इसमें धोखा देने वाली कौन सी बात है? कोई बंदा सच्ची बात करे तो वो धोखा दे देता है। खैर, एक्स चेयरमैन FBR इमरान खान के दौर में जो FBR चेयरमैन थे शब्बर जैदी साहब, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अगर ये पीटीआई की हुकूमत उस वक्त चलती रहती तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो सिरे से तबाह हो जाती। अगर आपके दौर का चेयरमैन FBR ये बातें कर रहा है तो इसका मतलब है इसमें कोई सदाकत तो है। जी महमूद साहब, आप बताइए इसमें क्या सदाकत हो सकती है? अगर इमरान खान की हुकूमत रहती तो मईशत तबाह हो जाती। अब मईशत कितनी जबरदस्त, जी कितनी जबरदस्त इन्होंने नक्शा खींचा शब्बर जैदी का। आपका नाम महमूद है, महमूद को क्या बोलने के लिए आप? समीना साहिबा, इमरान दुश्मनी वाले लोग जो है ना, आपके इमरान की खामियां भी बताते हैं। मेरा नाम महमूद है। अच्छा, अब इन लोगों को जो इमरान दुश्मनी के लिए आते हैं, उनको सिर्फ इमरान से दुश्मनी साबित करनी है, उनको कोई हकीकत साबित नहीं करता, सब दुश्मनी। उनकी बीवी तक को भी मुलविस कर दिया।
चलें ठीक है, बीवी को छोड़ते हैं। महमूद साहब, आपसे एक मासूमाना सा सवाल है कि इमरान खान साहब के दौर का चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि इमरान साहब की आप देखें ना, शब्बर जैदी ने तो भी पाकिस्तानी धोखा मईशत दे तबाह हो दिया। जाती। आप इतने लोगों ने उनके खिलाफ आजम खान ने, महमूद साहब बताइएगा क्या कहना चाहेंगे इस पे? आजम खान को देख लें आप। आजम खान को छोड़ें, पहले महमूद साहब से राय लेते हैं। जी महमूद साहब। आजम खान का मामला तो यूं है कि वो इस घर को आज लग गई, घर के जराब से। जी 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 इन्हीं से ले ले राय, इनकी राय ज्यादा मेरा ख्याल मुकम्मल जी। सुनते हैं सब आपको। जी महमूद साहब बताइए। नहीं, ये दूसरे साथ बोलना चाह रहे हैं, जरा इनको बोल लेने दीजिए। जी 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 बोले शकील साहब आप। जी थोड़ा सा मैं बोल दूंगा। जी बोल दें। साहब का जो है, अगर आप जो आज के बयान से पहले जो अगर आप देखें ना, जी, तो हमेशा क्या कहते हैं, वो इमरान खान की तारीफ ही करते रहे हैं। हाँ, वो बड़े फखर से बोलते थे कि बाजवा साहब जो है, ये वाहिद पता नहीं कौन आदमी जिससे उन्होंने उनको गले लगाया हुआ था। जी, तो उनका लेवल क्या है, उसका अंदाजा लगा लें, उसके सेटिंग क्या हो गई। मेरा सिर्फ एक मासूमाना सवाल है कि भाई ये जो जितनी बातें सब आप लोग कर रहे हैं, ये तो टीवी पे पाकिस्तान में सुबह शाम पता नहीं कितने 9 महीने 11 महीने को चल रहा है। जी, तो आवाम को फैसला करने देना, वो इलेक्शन फेयर करा दे, उसको क्यों नहीं करा रहे हैं आपके ख्याल में? आप अगर किसी पार्टी के या मुस्लिम फेयर पाकिस्तान में क्या है, क्या फेयर पाकिस्तान में? सही बोला। क्या फेयर है? आपने जरूरत है कि भाजपा के करप्शन को के ऊपर कुछ बात करें? है जरूरत आपने? 12 अरब लेके वो फरार हो गया और इमरान की हुकूमत पे तख्ता उलट दिया। ये सब भाजपा ने किया था। हिम्मत है तो कहिए उसके खिलाफ कुछ, या उससे कम से कम उसका कोर्ट मार्शल करवा दीजिए। ये पता लग जाए कि फेयर क्या होता है। भाई ये तो आप कह रहे हैं ना कि भाजपा ने किया, लेकिन आप लीगली तौर पर देखें तो सारी सियासी पार्टियां जो है, देखिए सारी ये तो आप लोग करते हैं, ये तो टीवी पे सुबह शासन का उसूल है भाई। अपोजिशन थी, वो मुस्तैद हुए, इनकी नाराजगी में रह रहे हैं ना, यहाँ पे हम तो पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, हम कोई अमेरिका में तो नहीं रह रहे हैं ना, हम तो इस्लामाबाद में रह रहे हैं, इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं, तो इसीलिए तो हम सही से बता रहे हैं आपको। आप ये बोलिए, नहीं मजबूरी नहीं है, आप जो बात करेंगे आपको खुल के जवाब देंगे। हम किसी का डरते वरते नहीं है, सुन लीजिए। नहीं हम डरते वरते नहीं है, जो आपको जवाब चाहिए सवाल करिए, आप देंगे हम जवाब। आप 10 मुहर्रम के दिन ये बातें कर रहे हैं, क्या कहते हैं आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं, आप क्या कहते हैं अमेरिका में रह रहे हैं। आपको सच की बात, आप जहाँ भी रहे वो तो इंसान को करते रहना चाहिए। सूरज की पूजा हो रही है यहाँ चैनल पे इस वक्त, जब से सूरज की पूजा, जिसके हाथ में ताकत है उसके फूल गा रहे लोग, गीत गा रहे उसके, और इमरान खान जो भी है, अच्छा बुरा जो अच्छा कहिए, बुरा कहिए, सब कुछ कहिए, लेकिन हकीकत तो नहीं बयान कीजिए। तो नहीं होगा इमरान खान की, देखिए सच तो इमरान खान की 10 खामियां हम किसी का बयान कर दी। अगर आप खामोश होंगे तो फिर सुनेंगे ना, अगर आप खामोश होंगे तो फिर सुनेंगे ना। इमरान खान के जितने लिबरल साथी थे उनको छोड़ के चले गए, क्यों चले गए? इसलिए कि इमरान खान की अपनी गलतियां, अपनी खामियां निकल ली। खुदा के वास्ते खामोश हो जाइए तो फिर सुनिएगा आप। लेकिन इमरान खान उन्होंने कहा सच बोले, सच की आवाज है ये, सच बोले, सच बताएं, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है, इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रही हुकूमत? भाई जिसको जो मौका मिलता है, ये सियासत चल रही है, उनका दिल नहीं चाह रहा है, उनके लिए सूटेबल नहीं है, वो नहीं करा रहे, वो अपना गेम कर रहे हैं। इमरान खान साहब कर रहे थे, तो जो भी है सियासत है, सियासत में भी आप बात सुनिए, सच नहीं है तो इमरान खान की दुश्मनी का मुकदमा हुआ है। इमरान खान की दुश्मनी कर सकते हो, करते रहो, ये आजादी है। बात ये है कि अगर 14 पार्टियों ने इत्तेहाद करके इमरान खान ने बहुत बेअदबी के बहुत से फैसले किए। इमरान खान की अपनी जो इमरान खान ने कहा, ये मुझे पता नहीं था। अरे आपको पता
क्यों नहीं इतनी कहा? बड़ी ना आपको अगर पता नहीं है पूरी इस बात का तो आप इनकी पूरी इनकी पूरी एक सेकंड उनको तो सुनने दें, 1 मिनट चौधरी साहब। ऐसा होगा। जी जी बोलें, जी बोलें, आप बोलें सर, आप बोलें जी, क्या बोल रहे थे आप? बोले, आपकी आवाज आई थी। पीटीआई में बहुत से बेजमीन लोग थे, फैसल बावड़ा की मिसाल सामने आपके पास मौजूद है। जी, फैसल बावड़ा की, बिल्कुल आपने सही कहा। एमक्यूएम के लोग जितने थे पीटीआई के साथ थे, ये बेजमीन बट्टाखोर सब अलग हो गए। जी, फैसल बावड़ा की मिसाल ले लें, आजम खान को ले लें। आप सोचेंगे, कभी सोच सकते थे आजम खान, इमरान खान को यकीन नहीं आता, उन्होंने कहा कि आकर मेरे सामने बोलेंगे तब यकीन आएगा उनको। आप ये अंदाजा लगाएं। देखिए 95% पीटीआई चली गई, ये सब किराए के लोग थे। अभी हमारे कॉलर ने बोला था कि कैसे इमरान खान को मिला दिया भुट्टो से, भुट्टो से मिला दिया। और उसने भुट्टो भी एक मिनट सुन लीजिएगा, देखिए देखिए एक मिनट सुन लीजिएगा, एक मिनट सुन लीजिएगा। आप बीच में बोलने लगते हो, या तो बोल लीजिए, नहीं बोले भाई, आप सुनिए तो, आप सुनते नहीं है, बीच में बोलना शुरू हो गए। इमरान खान को मिला दिया भुट्टो से, और कितनी अच्छी तरह इमरान खान जीत गए। कराची जाके पूछिए, जो कराची से सीट दी गई है इनको, वो कैसे दी गई थी। टोटल रिपोर्ट जो है एमक्यूएम 6000 से जीत रही है, 3000 से जीत रही है। 2 दिन तक ऐलान नहीं किया गया, 2 दिन तक ऐलान नहीं किया गया। उसके बाद ऐलान हो गया कि पीटीआई जीत गई। उसके बाद एमक्यूएम ने कहा कि ये तो भाई हमारे टोटल नंबर ये है, इतने वोट हमको मिले। उनको कहा ठीक है, आप कोर्ट में चले जाइए। वो कोर्ट में चले गए। 3.5 साल में इनकी हुकूमत खत्म हो गई, 3.5 साल में फैसला नहीं हुआ। तो ऐसी गलत फहमी या ऐसी गलत बयानी नहीं मिलाया करें आप। चले, आप कह रहे हैं कि 3.5 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया, इनकी हुकूमत चली गई। मैं आप भुट्टो से कहाँ मिला दिया? अभी चले बात करते हैं कि भुट्टो से क्यों मिलाया इन्होंने। 3.5 साल की हुकूमत में 75 साल की बदमाश ब्यूरोक्रेसी ने एक कदम नहीं चलने दिया उसको। भाई जो 75 साल में लोगों ने लोन नहीं लिया, इन्होंने 3.5 साल में लेके और गबन करते हैं। वो तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि ये जल्दी पकड़े गए, इनको फारिग किया गया, और जो बचना था वो बच गया। चले 3 साल चले चौधरी साहब मेरे साथ रहे, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। चौधरी साहब साथ रहे, चौधरी साहब 1 मिनट के लिए मेरे साथ रहे, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। इसके बाद आपका अपना ओपिनियन लेती हूँ, साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। की तरफ ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। मैं अभी दानिश से ही सवाल करना चाह रही हूँ कि दानिश, आपको क्या लगता है कि जो निगरां हुकूमत को वजीर, आपको लगता है कि निगरां हुकूमत सियासतदान को ही आना चाहिए, निगरां हुकूमत का वज़ीर आज़म बनना चाहिए, तो एक सियासतदान ही हो, तो क्या कहेंगे आप? कोशिश तो यही की जा रही है कि कोई सियासतदान ही हो। तो ये तीनों जो पीडीएम के लोग हैं, तो इनके साथ क्यों नहीं मुशावरत की जा रही है? पीपल्स पार्टी इस बात से बहुत नाराज है कि उसको बिल्कुल साइड कर दिया गया है, और शहबाज शरीफ खुद चाह रहे हैं कि इसहाक डार को लाया जाए। राना सनाउल्लाह का भी कहना है यही कि इसहाक डार यही आ जाए। तो आपको क्या लगता है, अगर इसहाक डार आ भी गए, निगरां हुकूमत के वज़ीर आज़म बन भी गए, तो कितने साल तक ये निगरां हुकूमत रहेगी? देखिए, निगरां हुकूमत का जो मेन काम है वो तो उनका काम है कि उन्होंने इलेक्शन कराना है, इलेक्शन कराना है, और वो उनकी इलेक्शन उनका काम नहीं है, इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन हुकूमत की निगरानी कराने, हुकूमत की निगरानी करनी है और इलेक्शन कराना है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के थ्रू उन्होंने इलेक्शन कराना है। अब जो निगरां वज़ीर आज़म है, निगरां वज़ीर आज़म जो है वो अगर सियासतदान हो या ब्यूरोक्रेट हो, जो भी हो, लेकिन वो सबके लिए काबिल कबूल होना चाहिए। जी जी, अगर निगरां वज़ीर आज़म सबके लिए काबिल कबूल है, अदलिया हो या एस्टैब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, ये चारों एक साथ है जी, एक साथ है। अच्छा, इमरान खान की हजारों बुराइयां की जाती हैं हर तरफ पे, हर चैनल पे, लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि अगर इतना खराब आदमी है तो उससे इतना क्यों डर रहे हो, इलेक्शन करा लो। वो इलेक्शन की तरफ तो जारी रहे ना। ये आप इनसे, मैं दानिश से भी सवाल है कि इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे? जी, आपको किसने कहा इलेक्शन नहीं कराए जा रहे हैं? इलेक्शन की एक डेट अनाउंस है, निगरां हुकूमत आएगी और इलेक्शन करा देगी। अभी आपको नजर आ रहा है कि इलेक्शन की तरफ हुकूमत जाएगी? अभी तो लग रहा है कि इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगी। 5 साल भी पार्टियां सियासत से बाहर हो रही हैं, जब टेन्योर पूरा हो रहा है, एक जमहूरी गवर्नमेंट का एक जमहूरी टेन्योर पूरा हो रहा है, इलेक्शन, आप बताएं कि इलेक्शन होगा सर? बिल्कुल इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा, और जो भी पार्टी आएगी अब 2/3 अक्सरियत से आएगी, आजाद होगी अपने फैसले करने में, हुकूमती फैसले करने में, इस मुल्क का फ्यूचर डिसाइड करने में। इलेक्शन होगा, सही कह रहे हैं, इलेक्शन होगा नहीं तो 2/3 अक्सरियत किसको मिलेगी? अक्टूबर से पहले इलेक्शन होगा, लगता है कि इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहा है। 2 साल तक भी लगता है इलेक्शन नहीं होंगे। महमूद साहब क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में?
हाँ जी, मैं लिख लीजिए कहीं कि इलेक्शन नहीं होगा। जी मैंने लिख लिया कि इलेक्शन नहीं होगा। मेरे बहुत सारे कॉलर ने कहा था इलेक्शन नहीं होगा, मगर कुछ कॉलर ने कहा था इलेक्शन की तैयारियां हो रही है। महमूद साहब आप देखते हैं इलेक्शन उन्हें? जी को क्या कहे मैं, अगर आप ने नियत ही कर ली है कि इमरान खान की मुखालफत ही करनी है तो इसमें बंदा कोई क्या कहे। अरे हम कहाँ मुखालफत कर रहे हैं महमूद साहब, उनका अपना चेयरमैन एफबीआर कह रहा है कि अगर हुकूमत 3.5 साल से ज्यादा जाती, इवन 2 साल के बाद भी तो मईशत तबाह हो जाती, पाकिस्तान तबाह हो जाता। आपका अपना लगाया हुआ चेयरमैन जिसे आप उठा कर लाए, आपने उसको चेयरमैन एफबीआर लगाया, आज वो आपके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है। अब कह दें वो उसने भी दबाव में स्टेटमेंट दी, कैसे दबाव में स्टेटमेंट दे सकता है? उसका तो ना सियासत से कोई ताल्लुक है, उसका तो ना एस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक है। तो महमूद साहब आप कैसे ये कह सकते हैं कि हमने फैसला कर लिया कि हम उनके खिलाफ जाएंगे? जायज तनकीद तो जायज है, तनकीद तो जायज है सियासतदानों पे। जी महमूद साहब को बात करने दीजिए। महमूद साहब बताइए। यार ये को बंदा ये समझता है कि इसको ज्यादा ही कुछ जी जी बताइए, आप बताइए टॉपिक पे आइए महमूद साहब, बताइए। ये ऐसे ही हो सकता है जैसे इसहाक डार ने कहा था, ये उसका समझी भी था, उसकी बेटी का ससुर भी था और उसका बहुत करीबी बरादरी का बंदा भी था और उसका राइट हैंड भी था। और आपको पता है कि अनऑफिशियली वो प्राइम मिनिस्टर था, तो उसने जो कहा था फिर उसमें भी यकीन कर लें, उसने भी ऐसे बयान दिए थे। अब ये है कि अगर आपने नियत कर ही ली है तो उसके ये भी आप कहें कि आपने यहाँ तो बताया मुझे। महमूद साहब मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि आपकी जो सारी बातें हैं, पीटीआई की जो सारी बातें हैं, चेयरमैन की जो सारी बातें हैं, उनका कंपैरिजन आप जाके नून लीग के साथ ही क्यों करते हैं? मतलब उधर ही जाके आपको हर चीज को उस तराजू में जाके क्यों तोलना होता है? आप अपनी बात क्यों नहीं करते, अपनी पार्टी के बारे में क्यों नहीं बताते कि ऐसा उनसे क्या गलती हुई कि उनका अपना ही चेयरमैन एफबीआर उनके खिलाफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हो गया? अच्छा चले ये मैं बताता हूँ आपको। आपने सवाल पूछी है ना कि उसने कैसे कहा है, तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि उसने ऐसे ही कहा है कि जैसे सागदार ने कहा। नहीं आप उस तरफ कंपेयर ना कीजिए, ये बताइए कि इन्होंने क्यों मईशत को तबाही के दहाने पर क्यों ले गए, क्यों इन्होंने 3.5 साल में कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, मईशत की बहाली की तरफ क्यों नहीं गए? इसके अलावा पाकिस्तान में कोई भी ऐसा रीजनेबल प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया गया जो मईशत को ऊपर लेकर जाता। मईशत को ऊपर लेके जाने के बजाय IMF को नाराज किया गया, पेट्रोल की प्राइसेस ब्लॉक की गई। हुकूमत है तो वो कौन सा मईशत को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं? सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है, आप कह रहे हैं कि मईशत बात करने दीजिए। जी बताइए महमूद साहब। मैं इससे बताता हूँ। जी बताइए। कि आपने देखे यहाँ तो मुझे भी इतना ही टाइम दें जितना आप सब लोग इमरान खान की मुखालफत में बोलते हैं। जी बताइए। इमरान खान की मुखालफत में 45 मिनट्स और उसके हक में कोई बोले तो उसको 5 मिनट, तो ये तो बैलेंस नहीं होता। जी चेयरमैन पीटीआई के बारे में आप बता रहे हैं, बताइए। आप शबर जैदी का पूछ रहे हैं ना? जी शबर जैदी। जी शबर जैदी की खबर आप पूरी क्यों नहीं सुनाते? उसने कहा है कि जी मैंने जब पकड़ा है तो उसके साथ आ गए जी तंबाकू माफिया, जब मैंने चीनी वालों को पकड़ा है तो चीनी माफिया, जब फलाने को पकड़ा है तो फलाना माफिया। लेकिन शहबरजादी ने कहीं एक दफा नहीं कहा कि उसमें इमरान खान कहीं किसी चीज में मुलव्वस है और वो पैसे लेता पकड़ा गया। जैसे कि हर एक चीज में या शहबाज शरीफ का नाम, इसलिए मैं कह रहा हूँ कंपैरिजन, या उसका नाम नहीं आया तो उसके बेटे का आ जाएगा, उसके बेटे का ना आया तो उसकी बेटी का आ जाएगा, बेटी का ना आया तो दामाद का आ जाएगा। सबसे पहले तो ये आप फर्क मरूज़े खातर। लेकिन महमूद साहब, शबर जैदी साहब तो अब ये कह रहे हैं, महमूद साहब मैं आप ही की बात को आगे लेकर चल रहा हूं। शबर जैदी साहब तो इस वक्त ये कह रहे हैं, उन्होंने तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम इमरान खान साहब के पास जाते थे, उन्हें कमजोर मईशत के बारे में बताते थे, वो जो कदम ले रहे थे, वो जो स्टेप्स ले रहे थे मईशत के बारे में, हम उन्हें उसके बारे में बताते थे, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। जब हम उनसे मईशत की बात करते थे तो इमरान खान साहब कहते थे जाओ नून लीग के लोगों की फाइलें ले आओ, उन्होंने कितना टैक्स चोरी किया वो ले आओ, ये बताओ कि किस बंदे के खिलाफ क्या केस बन सकता है एफबीआर के तनासुब से। देखिए आपने कितनी कमजोर बात, जी मैं ये कमजोर बात मैंने नहीं की, ये कमजोर बात आपके दौर के चेयरमैन एफबीआर कर रहे हैं। एक सेकंड जी कमजोर रहती है, जोर लगा के जी जो मैनेजर है या हुक्मरान है उसकी प्रायोरिटीज होती हैं। अब ये आपने जबरदस्ती जो है वो उसका काम है सजेशन देना, हुकूमत चलाना, उसका इमरान खान के करीबी हल्के के जो लोग इमरान खान के खिलाफ बोल रहे हैं वो अंडर प्रेशर है वो। जी
बिल्कुल आपने सही कहा, वो अंडर प्रेशर हैं, जो इमरान खान के खिलाफ बोल रहे हैं वो अंडर प्रेशर है। इस वक्त शब्बर जैदी को ले लें या आजम खान को ले लें, शब्बर जैदी जैसा बंदा जिसका काम ही फाइनेंस का है, जो कि पाकिस्तान के बाहर से आया, उसके ऊपर किस चीज का प्रेशर हो सकता है? ये तो मफरूजे हैं, मफरूजे आप जितने मर्जी बना लें। अभी तो बताया जो महमूद साहब ने, अभी तो आपको बताया, अगर आपने करप्शन नहीं की, अगर आपका दामन जो है वो साफ है, तो फिर आपके ऊपर किस चीज का प्रेशर है? किसी चीज का प्रेशर नहीं है। जिस चेयरमैन को आप फॉलो करते हैं वो किसी का प्रेशर नहीं लेता, तो आप उसके पीछे किसी चीज कैसे प्रेशर ले सकते हैं? बंदों को अंदर करने से, डराने धमकाने से। बिल्कुल महमूद साहब ने सही कहा, इलेक्शन की तरफ तो जाएंगे नहीं ना, इलेक्शन की तरफ जाना नहीं चाहते ये। महमूद साहब, तो ये रिवायत किसने डाली है? 2018 में जोर डालने की, लोगों को अंदर करने की, झूठे केसेस डालने की रिवायत किसने डाली है? महमूद साहब, ये सिखाया किसने है? महमूद साहब आपके लिए खबर है। महमूद साहब आपके चौधरी साहब एक खबर लेकर आए। महमूद साहब, DGFIA को अपने ऑफिस में बुला के सियासतदानों पे केसेस बनाने का कौन कहता था? जब चेयरमैन FBR मईशत की कमजोर मईशत पर बात करता था, तो उस कमजोर मईशत पर बात करने की बजाय, उधर कान धरने की बजाय FBR से ऑपोजिशन के लोगों की फाइलें बुलाने का कौन कहता था? आप जितना मर्जी जोर लगा लें, बात वहीं पे आती है। बात इस पे आती है कि आप सब मिलके एक बंदे की मुखालफत कर रहे हैं। वो बंदा जो आप देखें एक बंदे की मुखालफत कर रहे हैं, मैं कहा उस बंदे को अभी तक कुछ कर नहीं पा रहा है। इतना खौफ है उस बंदे का कि आप सोचें इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते। मेन चीज ये यहाँ पर ये पैदा जी, मैं ईमानदारी से बात करूंगा। अभी देखिए PDM ने जो किया है काम, तो मैं कहूंगा कि महमूद भाई जो है वो कुछ कहें इस पे। PDM ने शौकत खानम हॉस्पिटल का काम कंप्लीटली रुकवा दिया, जो हॉस्पिटल बन रहा था। तो जो अच्छे काम, अगर एक काम इमरान खान अच्छा कर रहा था, शौकत खानम बन रहा था कराची में, तो उसको क्यों रुकवा दिया गया? तो ये PDM ने रुकवाया ना। ये लेटेस्ट खबर है कराची से। तो महमूद भाई इसमें कुछ बताइए। जी महमूद साहब आपसे पूछ रहे हैं ये चौधरी साहब के PDM ने क्यों रुकवाया शौकत खानम जो बन रहा था उनके पास? वो एक बंदा है, एक वाद शख्स है। पूरी फौज, पूरी मशीनरी, पूरी हुकूमत, एक सेकंड लगता है उसे पकड़ने के लिए। पकड़ लें, अंदर कर दे, 200 मुकदमे और चला दे, लेकिन फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा दे। अब आप लोगों के वो तो नहीं कराना चाहते ना, इलेक्शन की तरफ तो जाना नहीं चाहते। इतना खौफ है हुकूमत को, इलेक्शन की तरफ निगरान हुकूमत लाई जा रही है। वो भी अब देखें कि 3 साल के लिए आती है निगरान हुकूमत, और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी सियासतदान भी हो सकता है निगरान वजीर आजम। सियासतदान जी फेंक दिया जाता है कि यार ये गलत था। महमूद साहब एक बात सुनिएगा। वो कहते हैं इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। आप इस वक्त इमरान खान की तारीफों के पुल ना बांधिए, वो पुल जो बनाता है वो शहबाज शरीफ ही बनाता है। आप ये बताइए कि जो शब्बर जैदी साहब ने बयान दिया है कि जब हम मईशत की बात करते थे तो वो कहते थे कि FBR से नून लीग के लोगों की टैक्स की फाइलें उठा लाओ, उस वक्त मईशत पर क्यों नहीं तवज्जो दी गई? हड़ा पड़ना छोड़ दें। शब्बर जैदी ने जो कहा है वो बंदर को छोटी नजर आ रही है। शब्बर जैदी जो पहले कुछ और कहता था। तो आपके कहने का मतलब है कि शब्बर जैदी एक करप्ट इंसान है कि पहले कुछ और कहते थे ये लोग सियासतदान, अब कुछ और कह रहे हैं। ब्यूरोक्रेट मोइन कुरैशी आया था, ये शौकत अजीज आया था, हमने देखे हैं ये सारे। इनका क्लियर नहीं होता, ये कभी किसी को कुछ भी कह देते हैं। इनको पकड़ने वाला कोई नहीं होता। वो कह रहे हैं कि शब्बर जैदी जैसे बेज़मीन लोगों की औकात क्या है। हमें पता है, हमें बड़ी अच्छी तरह पता है ये कितने बड़े माशियतदान है। इन्हीं लोगों की वजह से आज तक पाकिस्तान इस लाइन पे पहुंचा है। यार महमूद भाई, महमूद साहब मेरी बात का जवाब दे दें। महमूद साहब ये जो शौकत खानम रुकवा दिया गया, सारा काम रुक गया कराची में। ये महमूद साहब जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से पाकिस्तान इस नहज पर पहुंचा, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि आज से पहले PTI की हुकूमत से पहले आज तक कभी हमने सुना हो कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। जब से PTI की गवर्नमेंट आई है तब से ही सुनना शुरू किया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट, आज डिफॉल्ट हुआ, कल डिफॉल्ट हुआ। पहले तो आप पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा नहीं सके, अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचा। आपकी गवर्नमेंट गई, आपने एक कमजोर मईशत छोड़ी, उस कमजोर मईशत को बचाने के लिए, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए जब PDM गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम लेना शुरू किए तो आपने जो है वो उल्टा IMF को खत लिखना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान को कर्ज ना दिया जाए, डिफॉल्ट होने दिया जाए।
आपके पास क्या सबूत है कि IMF को खत लिख दिया जाए? जी जनाब। शौकत तरीन जो है वो जीता जागता सबूत है इस चीज का। जी 9 मई के बाद एक्ट वाइज जिसने भी कोई भी टाइम दिया ना उसकी कोई अहमियत है नहीं। आप जी। बात मुझे कहीं लिख के रख लीजिएगा, मुस्तकबिल के अंदर ये सब लोग अपनी बातों को फिर जाएंगे और किसी भी कोई अभी बहुत सारे लोग और भी आके बयान देंगे, उन बातों की कोई भी अहमियत नहीं है। पाकिस्तान की आवाम ने उन सब बातों को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। उनका नाम लेना ममनू है। पर्दा पड़ा हुआ है, वो ये कहते हैं लेकिन कि आज की मईशत ज्यादा बेहतर है इमरान खान के जमाने की मईशत से। वाह वाह वाह। अभी तो सिर्फ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी इनके पास फिगर नहीं है ना, अभी फिगर बताएं, लोग आए फिगर बताने के लिए तो उनको पता चलेगा कि इमरान खान के जमाने में मईशत कितनी बेहतरी की तरफ जा रही थी, कितने सारे काम हो रहे थे, बहुत सारे कॉलर ने आके मेंशन की थी। ये तो अजीब सी बात है, ये अजीब सी बात है। लोग खुद देख रहे हैं, इमरान खान साहब ने खुद आके एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो 9 तारीख को हुआ ये हमारे ही लोग थे। नहीं, इमरान खान ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। इमरान खान ने कहा अगर हमारे लोग हैं, चौधरी साहब मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अगर हमारे लोग हैं तो उनको सजा दी जाए। लोग तो ऐसे करेंगे नहीं उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट किया ये। भाई बात क्या हो रही है, आप इलेक्शन पे आ गए। नहीं तो असल बात हो रही है भाई, मुद्दा को छोड़िए ना, इलेक्शन होगा। अभी आप जो बात कर रहे हैं, आपसे बात हो रही होती है कि अली आप चले जाते हैं ये पे, आपसे जो बात हो रही है नहीं की बात नहीं है। बात ये है कि देखें एक बात सुने, इमरान आप बात की कि ये 9 तारीख खत्म हो गई और ये सब हो गया, ऐसा हो गया। भाई एक आदमी ने साफ मना कर दिया कि ये लोग मेरे नहीं है, और उसके 10 दिन बाद बोल दिया कि ये मेरे लोग हैं और मेरे लोगों को पकड़ा हुआ है, मेरे लोगों के साथ। देखिए इमरान खान ने ये नहीं कहा कि उसने कहा अगर मेरे लोग हैं तो इनको, मेरे लोग अगर इसमें इन्वॉल्व है तो उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, उन्होंने ये कहा। उन्होंने शुरू में बोला था जी, उन्होंने शुरू में बोला था, उन्होंने शुरू में ये बात बोला था जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सजा दी जाए और ये हमारे लोग नहीं है। क्या कहते सर आप? 1 मिनट के चौधरी साहब, 1 मिनट चौधरी साहब, 1 मिनट। जी 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 तो कराई जाए। चौधरी साहब 1 मिनट प्लीज, 1 सेकंड। जी जी सर ये बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? जी जी सर। इसकी जो है मतलब हेलो, ये भी बोला था ना तो उसकी कोई तहकीकात कर रहे हैं। जा रहे हैं और सारा इल्जाम इमरान खान। जी सवाल यही तो पैदा हो रहा है कि अब मईशत क्या तरक्की करी, अब तो इमरान खान की हुकूमत नहीं है तो इतने सालों से मईशत कहाँ चली गई, कहाँ खड़ी है इस वक्त मुल्क की मईशत? बड़े बड़े असासे फरोख्त किए जा रहे हैं। जी हाँ, हमारी आजादी अगर हमारे सारे असासे फरोख्त कर लिए जाएंगे तो पाकिस्तानी कहाँ आजाद रहेंगे। सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। जो इंग्लैंड ने पैसा भेजा था वो उठा के जो उसका जुर्माना था उसमें जम कर दिया जाएगा, तो क्या होगा? इस पे भी तो रोशनी डालिए ना। किसने कहा था ये बात? किसने कहा था? जो इंग्लैंड से जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया था तो उसको मर्ज कर दिया इमरान खान ने मलिक रियाज के जो उसके फाइन लगा था। तो ये सब पूरी बात करें ना आप लोग। तो गाना क्यों बात है ये बात आपको मलिक रियाज के पीछे कौन लोग है उस पर आ गए। अब ऑर्डर तो इमरान खान ने किया ना, छोड़ दीजिए पीछे कौन है। हर चीज के पीछे इमरान खान है। भाई अब करते हैं नहीं करते वो आपको बताऊंगा। हम वो बात कर रहे हैं, हम जो है वो बात कह रहे हैं जो इमरान खान ने किया। देखिए इमरान खान ने तो ये दावा किया था, इमरान खान तो ये दावा किया था कि बैरूनी ममालिक से 200 अरब डॉलर पाकिस्तान लाने का दावा किया था इमरान खान ने, मगर वो लाने में नाकाम रहे। भाई हर किस्म के फ्रॉड में ही इन्वॉल्व है और कहते हैं हम फ्रॉड में नहीं है। तो मसला ये है, मसला ये है, वो तो आप बताएंगे ना क्यों नहीं पकड़ रहा है। वो इसलिए नहीं पकड़ रहा है, इसलिए नहीं पकड़ रहा है कि वो उसने इमरान खान को भी पैसा खिलाया, उसने नवाज शरीफ को भी पैसा खिलाया, उसने जरदारी को पैसा खिलाया। कल को मौका मिलेगा आपको भी पैसा खिला देगा। उसको क्यों नहीं पकड़ रहा? काम यही है, क्यों पकड़ेंगे? पैसा खिलाया। अरे भाई वो पैसा खिलाता है ना, वो कैसे पकड़ा जाएगा? पाकिस्तानी सिस्टम है, इसको कंडम करें ना आप। तो कंडम तो कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं हम? अभी क्या कर रहा हूँ मैं? अभी
क्या कह रहा हूँ आपसे, कंडनी कर रहा हूँ ना। इमरान खान तो उसने इमरान खान की थोड़ी कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ उसने नवाज शरीफ को भी कराया, उसने जरदारी को भी महल बना के दिया, उसने इमरान खान का घर भी बना के दिया, इमरान खान ने उसका जो है पैसा मर्ज कर दिया। मैं तो तीनों को कह रहा हूँ, एक गाना थोड़ी गाता हूँ मैं। इमरान खान की तो जेब में नहीं आया ना वो। ओ भाई आ गया ना, आप उसकी एवज में भाई, उसकी एवज जो है आपके पास न्यूज नहीं है ना, आप सारे चैनल सारी न्यूज नहीं है। जो जमीनें दी गई हैं जिसपे उनकी बेगम के नाम है, जो इनको घर बना के दिया उसने, आप क्या तो ये सब क्या है? इमरान खान को अगर पैसे की जरूरत होती ना जी भाई देखिए बात सुने आप, अरे भाई बात सुने, देखिए एक सेकंड आप रुक जाइए। मैंने कभी ये नहीं कहा कि इमरान खान को पैसे की जरूरत होगी। मैं जब से आया हूँ इस चैनल पे मैंने ये कहा इमरान खान चोर नहीं है, हमेशा कह रहा हूँ मैं ये बात। अब उनको बीवी की शक्ल में मिल गई, अब उनको जो यानी कि इमरान खान चोर नहीं है, मगर इमरान खान की काबीना में जो लोग थे वो चोर थे, जो काम कर रहे थे। काबीना चोर है जी भाई उनकी। जी बिल्कुल सही कहा कि चोर नहीं है, मगर चोरों का साथ दिया इमरान खान ने। आप यहाँ पे ये बात करें कि चोर नहीं है मगर चोरों का साथ दिया उन्होंने। साथ दिया तो चोर हो गए ना, और जो चोर उनके बारे में आप चले आज इमरान खान साहब का अपना बयान जो है उसको कोट करते हैं। इमरान खान साहब ने अपने बयान में कहा था कि जब ऊपर लीडर चोर होता है तो नीचे सारे चोरी करते हैं। जानते पूछते हुए आप ईमानदार। एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बस इतनी बात करना चाहूंगा कि इमरान गली गली में चोर है, इमरान खान शोर है। क्या मतलब गली गली शोर है? जी देखिए कुछ कॉलर देख रहे होते, बस सिर्फ इतनी सी बात करके चले गए, कुछ भी मैसेज इतना बड़ा नहीं था। जी जनाब, जी हेलो जी। चले मतलब वो इमरान खान के काबीना में है, चले खुद तो वो इमरान खान तो नहीं, लेकिन जो साजिश पे चोर को जो हम लोगों के ऊपर लादा जा रहा है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी भाई आप जो कह रहे हैं चोर को लादा जा रहा है, तो हमने कब मना किया कि पाकिस्तान में सारों चोर नहीं है? लोग तो उम्मीद यही कर रहे थे इमरान खान जो ईमानदारी की बात करके आया है, चोरी नहीं करेगा, लेकिन निकला नहीं ना, वो चोरी से आया। सब में पहली बात देखें, सुने आप, सबसे पहली बात कि जायज तरीके से ईमानदारी से इलेक्शन जीत के नहीं आया, इस बात को आप मान लीजिए। बिल्कुल समझे? तो जाली तरीके से आया, हो गई नंबर एक बात। उसके बाद इन्होंने हुकूमत बना ली, इन्होंने कहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, एक काम करके नहीं दिया। और जो कैबिनेट बनाई एक बात मैं आपको यहाँ रोकूंगा, पाकिस्तान का जिस तरह का स्ट्रक्चर है, आप मुझे बताएं कि वहाँ पे कोई भी जो नेक आदमी किसी डिपार्टमेंट में नहीं देखिए बात सुने, देखिए अगर आप प्राइम मिनिस्टर होंगे और मानी है ना, मैंने आपकी बात मानी है ना, आपने मेरी बात माने कि अगर पाकिस्तान में कोई नेक अफसर होता है, जैसे ये कस्टम है या कोई ऐसा इदारा होता है, उसको वहाँ चलने नहीं दिया जाता। इमरान खान के साथ भी वही हुआ है। मगर आप ये कह रहे हैं कि सर इमरान खान के साथ भी यही हुआ, पर आप इमरान खान की गलतियां बताएं कि इमरान खान से गलतियां क्या हुई जिसकी वजह से ये नतीजे पे पहुंचे। जरा मुझे कुछ गलतियां बता दें इमरान खान की। इमरान खान ने जो कुछ किया और जो कुछ वो करना चाह रहा था, जो आपको ने उसे मंजूर नहीं किया। देखिए एक बात बता रहा हूँ ना, एक मिनट टाइम दे दीजिए। देखिए ये बात सही कह रहे हैं, ये जो बात कह रहे हैं दूसरे एंगल से कह रहे हैं, बात यही है कि मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि इमरान खान से कौन सी गलतियां हुई जो जिस नतीजे में पहुंचे, इस नतीजे में पहुंचाने वाला इमरान खान को कौन है, कौन जिम्मेदार है, आप मुझे बताएं जरा। उनकी अपनी अना ने उसको यहाँ तक पहुँचाया। उसने करीबी लोगों को छोड़ दिया। एक बात सुने, इमरान खान को मैं इनसे पूछने चाह रही हूँ शकील साहब से कि इमरान खान को इस नतीजे में पहुंचाने वाला कौन है, आप जरा बताएंगे जरा। गरूर, तकब्बुर। मतलब ये क्या कहते हैं बेटा, मैं 2 मिनट लूंगा। हाँ बताइए। देखिए वो इमरान खान को जो ये साहब कह रहे थे, जो इलेक्शन में आए, मतलब जिस तरह से आए ना, उनको ये राय दी गई कि देखो तुम यहाँ अभी 20 साल गुजर गए, तुम्हें अभी और 40 साल लग जाएंगे। ये जो बड़े बड़े अफसर बैठे हुए हैं, जरदारी, नवाज शरीफ, ये बहुत माल बना के बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा तुम भी क्या कहते हैं कुछ आगे पीछे चीजें करके हुकूमत में आ जाओ। फिर जब तुम हुकूमत में आ जाओगे तो फिर तुम ज्यादा बेहतर तरीके से इस्लाह लेके आ सकते हो। वो उनकी सोच थी कि शायद मैं ये कर लूंगा, लेकिन वो ये चीज कर नहीं सके, और वो उनकी गलती थी कि उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट किया। तो उनके साथ सही लोग थे, जैसे वो एक कोई जज थे, क्या
नाम है उनका, उनको उन्होंने शुरू में फारिग कर दिया। ये जहांगीर तरीन, ये क्या कहते हैं, ये अलीम खान, जैसे चोरों को इनको करीब नहीं आने देना चाहिए था, अगर वो भले वो अपोजिशन में ही रहते अब तक। अरे वो चोर नहीं थे, टक्कर के लोग थे। स्लोली वो अपना क्या करते उन्होंने ब्लंडर किया, ये उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी किए ये चीजें। बेसिकली उनको ये किसी ने ये कहानी पढ़ाई, जहांगीर तरीन और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर इस गाड़ी से कचरा दे दिया। भाई वो सब जो है हंसदे बैठे, उन्होंने तो करप्शन से इतना माल बनाया हुआ, तो तुमको इन लोगों को साथ मिलाकर हुकूमत में आना है, तभी तुम उन लोगों को हैंडल कर सकोगे। उन्होंने इस चीज को बाई कर लिया, जो उनकी बहुत बड़ी गलती थी। और फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब उसके बाद उन्होंने ये देखा कि वो चीज नहीं कर सकते थे, उनको हुकूमत में से रिजाइन इमरान खान लात मार के निकल जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि मैं इलेक्शन से आ रहा हूँ। और इमरान खान ने नहीं करा। इमरान खान को 2 दफा मौका दिया गया इलेक्शन के लिए, तो क्यों नहीं करा इन्होंने इलेक्शन? उस वक्त उनको कराना चाहिए था ना इलेक्शन। पॉलिटिकल विजन बहुत कमजोर था जी, उनको चाहिए था तमाम सियासतदानों को अपने साथ शामिल करने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग से बना के बैठे हुए थे ना। वो तो ये कहते थे कि मुझे, आप ये देखे ना कि उनसे ये कहते थे कि मुझे इन चोरों से बात नहीं करनी, मैं तो बात नहीं करूंगा, ये तो चोर है, इनको कोई एनआरओ नहीं दूंगा। अरे यही तो बात तो करना जरूरी था। राइट, बात तो करना जरूरी था। तो जब उन्होंने बात करनी चाहिए तो फिर उन्होंने कह दिया कि भाई अब हम नहीं बात करते, इसलिए कि जब इन्होंने हमसे बात नहीं की तो अब हम क्यों बात करें। और उनके साथ जो लोगों ने, बहुत लोग क्या कहते हैं, मतलब वो करप्शन में इन्वॉल्व है, बहुत से लोग का वो बारे में उनको इल्म भी नहीं होगा, इतना मैं बता दूं। जितने लोग अलग हो गए, देखिए इमरान खान को छोड़ के जितने लोग अलग हो गए उसमें बहुत से बेजमीर थे, बहुत से बिक गए। क्योंकि जो जिस टाइप के लोगों को, जैसे कि 25 करोड़ में लेके ये अभी भी अगर वो उनको नेक्स्ट सेटअप में लेकर आ रहा है, सबसे पहले उनको इन चौधरियों को निकालना चाहिए। ये सब दे आर रॉन्ग पीपल। शेख रशीद तो आपको पता ही नहीं, शेख रशीद तो आ ही नहीं रहे, वो तो कहाँ बयान भी नहीं दे रहे अपना। फवाद चौधरी तो चले गए, फवाद चौधरी के लिए फवाद चौधरी तो उनको धोखा देके चले गए। माने इमरान खान के डाई हार्ड लोगों से जब मेरी बात होती थी तो वो एक लफ्ज सुनना नहीं चाहते थे, तो मैं जब इन लोगों का नाम लेता था तो बात ये लोग मुझसे लड़ लगाते थे कि नहीं, क्या करते हैं ये, तुम गलत बातें कर रहे हो, ये फवाद चौधरी और ये सब जो है, ये सब जो क्या कहते हैं, मतलब ये सही लोग हैं, ये सब मतलब गलत लोगों के साथ आप कोई भी अच्छा काम कर ही नहीं सकते हैं। भले वो आपका हम सफर हो या कोई छोटे से सफर में, गलत आदमी का साथ आपको सिवाय तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जाता है। वो इमरान खान ने एक बात पे आती है कि इमरान खान का पॉलिटिकल विजन जो है बहुत कमजोर था। लेकिन पॉलिटिकल विजन अच्छा होता तो अच्छे लोगों को मुंतखब करते वो अपने साथ। नहीं, अच्छे लोग उनके पास आए थे, लेकिन उनको गलत रास्ते पर डालने वाले भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। ये जहांगीर तरीन, अलीम खान जैसे चोर, और ये क्या कहते हैं, ये जो क्या नाम है, जो चौधरी बरदरान है जी, ये सब लोग बिल्कुल बहुत मतलब पाकिस्तान में बहुत मौजूद रख रखाव वाले मजदूर है। जहांगीर तरीन हो या अलीम खान हो, इनको लोग जानते कौन था, इनको जानता कौन था। तो अभी देखे ना कि पार्टियां तो बनाई नहीं, इनकी पार्टियां चली कहाँ? ये जो 2 पार्टियां जहांगीर तरीन की बनी थी, इस्तेकाम पाकिस्तान, तो कहाँ चली वो इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी बनाई गई थी? बस उसके लिए वो कारकुनान ढूंढ रहे हैं जी। पार्टी बनाने ये जब ये इलेक्शन कराएंगे ना, ये 400-500 वोट इनको पड़ेंगे, ये जीत भी जाएंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन की पार्टी जीत जाएगी, 500 वोट डल जाएंगे इनको भी। 600 वोट डलेंगे, उसमें फरिश्ते वोट लाके डालेंगे, मतलब क्या कहते हैं वो तो मगर सवाल ये पैदा होता है, आप कह रहे हैं वोट डालेंगे, इलेक्शन होंगे तो वोट डालेंगे ना, इलेक्शन की तरफ तो जाने की तैयारी नहीं है। तो निगरां हुकूमत की तैयारी की जा रही है कि निगरां हुकूमत, निगरां जो आएगी हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म आएगा। अगर कोई हल तलाश कर लिया तो इलेक्शन होने वाला। इलेक्शन तो मुमकिन नहीं नजर आ रहे हैं, अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें इलेक्शन तो कुछ कहीं नजर नहीं आ रहा। मगर आप ये देखें, इलेक्शन तो नहीं हो रहा, क्या इमरान खान को गिरफ्तार करने में लोग कामयाब होंगे नहीं होंगे? सवाल मेरा है आपसे, बताएं जी, बताएं महमूद साहब जी। मर्जी की इस तरह की चलाकियां कर लें। पाकिस्तान में ऐसी जहालत चाहिए, ऐसी जहालत चाहिए जहाँ मौलाना साहब को हमारे आका जो है मौलाना साहब, जो पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने अपनी पूरी जवानी और बुढ़ापे तक
उनसे पूछे कोई रिस्क हलाल उनके मुंह में गया है? जी तो आप ये देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब तो चाह ही नहीं रहे ना इलेक्शन हो, उनकी तो बिल्कुल मर्जी नहीं है इलेक्शन हो। मुस्लिम नून लीग नहीं चाह रही है, सिर्फ पीपल्स पार्टी चाह रही है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, इसलिए कि जरदारी ने अपना कोई प्लान बना के रखा हुआ है। जी चंदों पे अय्याशी करते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में सफर करते हैं, करोड़ों के मकान पे रहते हैं, ये मौलवी हजरात जितने हैं जी। जरदारी साहब तो ये सारे मलिक रियाज के पार्टनर बने हुए हैं और मलिक रियाज की जो है वो आपको पता है कि कहाँ तक पहुंचे है जी। तो जब तक उन्होंने तो अपना प्लान बना के रखा है ना जरदारी साहब ने, तो जरदारी साहब तो बहुत शोर मचा रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, उनके तो नुमाइंदे भी आना उनके टीवी पे बैठते हैं। साहब हर साल क्या कहते हैं 1200 अरब लेते हैं, वो सिंध की क्या कहते हैं उसमें मेरे ख्याल में आप जाके सिंध की क्या कहते हैं जो भी साहब यहाँ पे बड़ी हमारे से बात कर रहे थे, इनकी आ जाके हालत देख ले कि वहाँ अल्लाह ताला माफ करे कि ना कोई अस्पताल है ना क्या कहते हैं पानी है, लोग क्या कहते हैं वो जो थर का इलाका अल्लाह ताला माफ करे, वहाँ जो बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं और क्या कहते हैं माँ के लिए ना कोई क्या कहते हैं जो कोई हॉस्पिटल होता है ना वो है, उसका रोड वगैरह के वो जरदारी साहब जो वो दुबई में क्या कहते हैं वो जो डॉक्टर आसिम साहब है उन्होंने क्या कहते हैं मैंने सुना है कि दुबई में भी क्या कहते हैं जिनके पास 400 अरब रुपए का इल्जाम था, एक जमाने में रेंजर्स ने अपने साथ रखा हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट ने बताया था, बड़े करप्ट आदमी है, उन्होंने जो दुबई में बहुत आलिशान हॉस्पिटल बनाया हुआ जिसमें जरदारी साहब जाके ठहरते हैं, उनका इलाज वहां पे होता है। अल्लाह बस क्या कहते हैं कि क्या कहें क्या कहते हैं कि वो बात ये है कि इमरान खान यही कहने का मौका है। देखिए एक सेकंड दोनों चुप हो जाए जब बात कीजिएगा, अभी तो देखने मुझे एक सेकंड सर, एक सेकंड आप दोनों 1 मिनट के लिए कोई बात करना चाह रहे हैं। जी 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 बोलिए। नहीं अभी रुक जाए, अभी 1 सेकंड प्लीज। एक अस्पताल किसी सियासतदान ने ऐसा नहीं बनाया कि जहां अपना इलाज करा सके, बहुत बड़ी बात की कोई सियासतदान ने एक हॉस्पिटल भी ऐसा नहीं बनाया कि अपना इलाज करा सके। जितने भी बड़े बड़े सियासतदान है हुक्मरान है वो जाते हैं बाहर ममालिक में अपना इलाज कराने के लिए, और शर्म की बात है कि अपने मुल्क में कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। 1 सेकंड के लिए मैं इनसे ले लूं जवाब। वो रुकेंगे जब आप बोलेगा तो आपकी आवाज जाएगी वरना नहीं जाएगी यार पे। 1 मिनट के लिए सर, 1 मिनट के लिए आप दोनों चुप रहे, इनकी बात सुन लूं मैं कल की। जी कल आपके साथ एक कॉलर ने जो थोड़ी सी बदतमीजी कर दी थी, मतलब मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा, मैं उनका नाम भी नहीं जानता हूँ। बेसिकली देखे मतलब इमरान खान की सूरत में यहाँ ओवरसीज जो लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं ना, उनके नजदीक एक बहुत होप थी। वो साहब बहुत ज्यादा बेचारे मतलब उनकी मैं उनकी तड़प और दर्द से यकीन माने उनके अल्फाज आवाज से अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो अभी तक इस काइंड ऑफ शॉक, और वो यकीन माने मतलब उनकी जो मतलब जो किसी उसमें नहीं बोलते हैं वो नाम, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी इमरान खान से पता नहीं मुलाकात हुई भी होगी। तो जब इंसान की हौफ टूटती है ना तो बड़ा तल्ख हो जाता है। और देखें हमारी देखिए तल्ख हो जाए, मगर लाइव शो में आ रहे हैं ना, अगर कोई सवाल किया है तो पूछे ना। देखें शो चल रहा है, शो में अभी आप देखें ना पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून लीग के लिए सब आते हैं। मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट में देखें 30 साल से जरदारी, नवाज शरीफ और इन लोगों के ऐसे ऐसे कारनामे बताए ना, तो उनके जहन इससे पुख्ता हुए हैं तो कोई भी आदमी जब उनके हक में बात करता है ना तो उनका ब्लड प्रेशर टूट कर जाता है। और तो वो काफी नेचुरल है वो सिचुएशन। आप मतलब उनको मतलब करते हुए उन साहब ने आज कॉल नहीं की है तो मतलब वो दरगुजर कर दीजिएगा। और मेरे ख्याल में नहीं वो काफी दफा पता है शो में आके ना कितनी दफा यही बात कह चुके हैं कि मैं कॉल नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, मगर फिर वो कॉल कर लेते हैं, फिर वो मैं एयर कर देती हूँ उनको, फिर आ जाते हैं खुद ही। लेकिन मैंने सोचा था ये मतलब मैंने नहीं देखे, मैं हमेशा देखे लाइव शो में लाखों लोग देख रहे होते हैं। आपको यकीन करें इतने व्यूज हैं इसके शो के और इतना पब्लिक देख रही होती है, वायरल भी होता है शो, जाता भी है। तो मैं चाहती हूँ कि अच्छी तरीके से देखे। कह देंगे मैं एग्री नहीं करता इनसे। अब 5 मिनट आके जब मैं एयर करती हूँ तो 5-7 मिनट सिर्फ वो कॉलर पे बात करते हैं, बिल्कुल पूरे लेक्चर कॉलर से। जी आपका काम बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल सही कहा आप, ये बात कर रहे हैं बहुत मुश्किल, बहुत डिफिकल्ट है। जो घर जाती होंगी तो मुझे पता नहीं लगता होगा कितने घंटे आपको नॉर्मल होने में लगता होगा। आई विल यू आर राइट। सब यही कहते हैं कि बहुत हौसले की बात है, लोग मुझे सलूट करते हैं कि आप बैठ के कॉलर के साथ इतनी बात करती हैं। इतने मुख्तलिफ लोगों को सुनना
जी। और इसका एक तरीका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, आइडिया नहीं सजेशन देता हूँ कि देखें आप जब शुरू हुआ करें ना, जो भी कोई आदमी कॉल हो, जो लोग बीच बीच में बोलते हैं ना बहुत ज्यादा, तो उससे किसी की कोई बात सुनाई नहीं देती। आप कुछ कोशिश क्या करें कि भाई अगर कुछ नाम कोई बता दे या कुछ, तो भाई अभी आप बोल रहे इसको 2 मिनट बोलने दें, और दूसरा आदमी उस पर इंटरप्ट ना करे। जब लोग बहुत सारे लोग बात करते हैं तो किसी की कोई बात समझ में नहीं आती जी। जैसे कि एक आपने कहा कि वो आप क्यों कह रहे हैं कि आप एक बात सुनिए, कुछ कॉलर होते हैं ना तो बहुत लंबा खींच लेते हैं और फिर ड्रॉप नहीं हो पाते, तो इस वजह से दूसरे कॉलर जो ना बीच में बोल लेता है और बात कर लेता है, तो फिर इसके बाद उसको रुक जाता है, वो रुक जाता है। अब कुछ कॉलर की बहुत लंबी तफसील नहीं चाहिए होती है, नहीं बोलना होता। जब टाइम हमारे पास कॉलर बहुत सारे आ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि शॉर्ट मैसेज दे, मगर उस कॉलर को बढ़ जाती है आदत कि उसको लंबा ही देना है मैसेज अपना। बहुत सारे कोई कॉलर हो तो उसमें आप किसी को ज्यादा टाइम अगर देंगे तो वो सही जी 2 मिनट जी जी। जी 1 सेकंड सर, 1 सेकंड के अंदर जी। आज के प्रोग्राम में जितने लोग शामिल होते हैं, एक बात तो तय है कि वो सब पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। राइट, ये तो हमने भी कहा है। बहुत अच्छी बात की आपने। वक्त अपना खराब नहीं करता इस तरह। जी बिल्कुल, मैं तो खुद कहती हूँ कि जितने, जब तो मैं सारे कॉलर की रिस्पेक्ट करती हूँ, हर कॉलर की, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता है, मगर वो अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करता है, और अपने मुल्क से मोहब्बत करता है तभी इस शो में आता है और अपनी बात करता है आके। करोड़ों लोग जो इमरान खान को पसंद करते हैं, मैं भी एक उसमें हूँ। मैं इमरान खान की शौक नहीं हूँ, मैंने तो कभी जिंदगी में हाथ भी नहीं मिलाया इमरान खान, मेरा खाने के हिसाब से कोई ताल्लुक ही नहीं। इमरान खान को सपोर्ट करने वाले सर ज्यादातर लोग इसी तरह के हैं। अपने वतन के बारे में सोचता हूँ बस। मेरा वतन खुशहाल हो जाए, मेरे वतन के हम वतन लोग खुशहाल हो जाए, इससे बड़ी और कोई आरज़ू हमारी है ही नहीं। इमरान खान हो चाहे कोई भी हो, लेकिन हम वतन के लिए करें, वतन के लिए, वतन के मुल्क के लिए सोचें कि बेहतरी क्या है मुल्क के लिए। अभी देखें ना कितने हालात खराब हैं, हम तो चाहते हैं कि आके बताएं कि भाई कितने हालात खराब हैं, लोग, इतनी महंगाई है, लोगों की चीखें निकल रही हैं, अंदाजा लगाएं आप। कोई भी आदमी आके इस्लाम को बहुत करता है ना, ये चीज ऐसी हो रही है, ये चीज ऐसी हो रही है, जैसे कल यार आप थोड़ा तो उसको कलम तो करें ना। आप यहाँ कैनेडा के अंदर रह रहे हैं, आप यहाँ का सिस्टम देखें, उनसे मुकाबला करें अपना ये शासन में। जो माइंड सेट है उनसे तो मतलब ये कि मैं तो भाई ये मशवरा दूंगा कि भाई उनसे लड़नी नहीं चाहिए। अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं, उनसे मुकाबला करें, वो है पाकिस्तानी। सही कह रहे हैं, वो सारी फौज को हम इदारे को पूरे खराब नहीं कह सकते। देखिए फौज है तो हम हैं, हम पूरे फौज को, कुछ लोग जो खराब है उनके बारे में आप बात कर सकते हैं, मगर सारी फौज तो नहीं हो सकती ना खराब। एक पावरफुल जी फौज है, आप यकीन माने कि दुनिया में कोई उसका मुकाबला। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए अगर हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, जिसकी आप शनाख्त है, जिसकी आप पहचान है, अगर मुल्क है तो आप हैं, अगर मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मेन चीज ये है किसी भी टाइम इन फ्यूचर में अगर 3 ईयर प्रोफेशनल आर्मी चीफ इस आर्मी को मिल जाए, आप यकीन माने मुल्क की तकदीर कुछ वक्त बदलेगी, बिल्कुल बदल जाती है। और कोई कंपैरिजन नहीं है हमारी फौज का और ये इमरान खान जैसे लोग जो हैं वो टीवी पर आकर फौज के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, अवाम में उनका जो है वो अवाम में मुनाफरत फैलाते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो फौज से बदल होते जा रहे हैं। तो जो बंदा कर रहा है उसी को तो मेंशन करना है। आप बता दें और कौन फौज के खिलाफ बात कर रहा है। इस वक्त एक ही बंदा है जो इदारे के खिलाफ बात कर रहा है। जी वो तो देखने वालों को पता चल जाता है ना कि बात क्या हो रही है। इमरान खान जैसे लोग कहते हैं कि आओ से बचियो, चले पाकिस्तान की आप बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी आज तक जो है वो फौज का जो हेडक्वार्टर है, जनरल हेडक्वार्टर, उधर 2 ही तंजीमों ने हमला किया है। पहली पाकिस्तान तहरीके तालिबान थी और दूसरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ थी। तो ये चीज तो क्लियर है कि एक बंदा है जो कि इदारे के खिलाफ है और अभी तक वो बंदा बाज नहीं आ रहा। गिरबान से पकड़ के उसको बिठाया गया, गाड़ी में गिरफ्तार करके अगले रोज उसको रिहा किया गया, लेकिन अभी तक उसको समझ नहीं आ रही। हर रोज उसे अदालत में पेश किया जाता है, हर रोज वो जलील हो रहा है, लेकिन उसे अभी तक समझ नहीं आ रही। वही बात और वही पट्टी वो बार बार रिपीट करता है। उसके सिर्फ इस बयानिए के पीछे, सिर्फ इस बारे मुखालिफ बयानिए के पीछे
पूरी पार्टी उसे छोड़कर चली गई। अभी समीना थोड़ी देर पहले एक बंदा कॉल में कह रहा था कि इमरान खान अगर गधे को टिकट दे वो भी इलेक्शन जीत जाए, लेकिन गधा भी टिकट लाने को राजी नहीं है। मसला सारा ये पहुंच चुका है। अब वो कहते हैं मैं मौका नहीं दे रहे ना, मेन चीज ये सवाल मैं ये पैदा वकीलों को होता है। टिकट दूंगा, और आप वकीलों को टिकट दें या हथौड़ी और कीलों को टिकट दें, किसी ने नहीं आपका टिकट लेना। बात खत्म हो जाती। वो सही कह रहे हैं महबूब साहब, इलेक्शन करा 90 लेना। दिन में इलेक्शन होंगे, आज से 90 दिन में इलेक्शन होंगे और आपको लग पता जाना है। आप रिजल्ट्स देखकर आपकी चीखें निकल जानी है। ग्राउंड रियलिटी बड़ी डिफरेंट होती है। इधर बैठ के आप 10 दफा कह लेंगे इमरान खान मेजॉरिटी के साथ आएगा, भाई नहीं आएगा, कोई टिकट लेगा तो आएगा ना। एक बंदा बता दें जिसने 4 अस्पताल इस तरह के बनाए हैं, ये एक मुझे बता दें। एक ही बंदा था जो आज तक आपकी पार्टी के साथ वफादार था, उसने कोई पार्टी नहीं बदली थी, वो था असद उमर। अगर असद उमर भी आपको छोड़ के चला गया, इसका मतलब है कुछ तो आपने किया ना 9वीं में, आपकी कुछ तो इन्वॉल्वमेंट थी, आपकी कुछ तो इंस्ट्रक्शंस थी। इमरान खान के साथ कोई भी सेंशन नहीं था ना। हमाद अजहर देखिए अभी तक है पार्टी के अंदर, हमाद अजहर अभी तक है। भाई हमाद अजहर, मुराद सईद, हमजा अली वासी, ये तो कभी नहीं पार्टी छोड़ के जाएंगे। तो आप देखें ना वो सिंसियर है ना उनके साथ। नहीं वो सिंसियर नहीं है। रेहाम खान की किताब पढ़ें। इमरान जैसा बेटा कितनी औरतों का है जिसने माँ का नाम रोशन करने के लिए ऐसा किया हो जैसे इमरान खान ने किया। इमरान जैसे की बात की है ना आपने, चलते चलते उसको ऐसे एक लाइन लगा। अब आप शेर अली मोहम्मद को देख रहे हैं, वो 80 दिन जेल में रहा, उसकी माँ शदीद तरीन बीमार थी, और कोई अली मोहम्मद खान जो था, अली मोहम्मद खान, उसकी माँ अली मोहम्मद खान की माँ जो थी ना शदीद थी, कोई रखवाला नहीं था, देखने वाला नहीं था, वो खुद देखता था। 80 दिन उसको जेल में रखा गया, मगर उसने पीटीआई नहीं को छोड़ी। उसने कहा मैं हूं तो पीटीआई है, और मुझे अल्लाह ताला ने इतनी क़ुव्वत दी, हिम्मत दी कि मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत ताकत दे और मैं अपने मुल्क से इसी तरह मोहब्बत करता रहूं। मुझे अपने पाकिस्तान से मोहब्बत है। अगर मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है और पीटीआई से इसीलिए मोहब्बत है कि पीटीआई बहुत फेयर तरीके से पाकिस्तान को बनाना चाहती है, पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती है। 9 मई को देख के शेर ने सारी सामने आ गई। उसने कहा कि मेरा पाकिस्तान अल्लाह ताला जिंदा रखे, सलामत रखे, मैं हूं तो पाकिस्तान आज जो शब्बर ज़ैदी ने बयान दिया है, ये पीटीआई की फेयरनेस पे चार्जशीट है। अली मोहम्मद आजाद हो गया तो आप इदारे बनाने से इदारे बनते हैं। बशीर मेमन को वज़ीर आज़म ऑफिस में बुलाने से, बशीर मेमन को वज़ीर आज़म ऑफिस में बुलाने से और उसको कहने से कि ओपोजिशन पे केसेस बनाए, तब इदारे नहीं बनते। इदारे बनाने से इदारे बनते हैं। आपकी जो है उस जो बात गुफ्तगू पे शक गुजरेगा कि आप उनकी वकालत करते हैं जिनकी औलादों और फिर उनकी औलादों ने पाकिस्तान पे हुकूमत करनी है। अभी तो मेरे कॉलर ने कहा कि दानिश जो बोल रहे होते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही होती, इसलिए हम माइंड नहीं करते उनकी बात का। जी जी, वो अभी महमूद साहब चुप होंगे तो आप जवाब देंगे। महमूद साहब को ब्रेक लगाना बड़ा मुश्किल काम है, आपको पता है, वो उनको आवाज ही नहीं जाती है जब ब्रेक कॉलर ही हमारे व्यूअर्स ये समझे यहाँ बैठे हैं हम इमरान खान की तस्बीह पढ़ने के लिए, ऐसे तो हो नहीं सकता। साहब एक मिनट रुकिएगा, आप जो असद उमर का नाम ले रहे हैं ना जी, इमरान खान ने अभी तेरे खान ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि भाई तुम जिन जिन लोगों को चाहते हो ना नाम लिख के दे दो, मैं खुद उनको भेज दूंगा जी, जिसका भी चाहते हो, लेकिन बस इलेक्शन करा दो। बस इलेक्शन की तरफ तो जाने की तैयारी नहीं है ना। अब ये देखे ना, इलेक्शन की तरफ तैयार नहीं है उन्होंने, बल्कि इमरान खान ने ये तक कहा कि अगर मुझे जेल में लेके जाना है तो मैं जेल में जाने की तैयार हूँ, जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ूंगा मैं, मगर तब भी इलेक्शन की तरफ नहीं जा रही। क्या खौफ है, क्या डर है, बता दें आप मुझे। 90 दिन में इलेक्शन होंगे, 2013 की तरह 36 सीटें भी नहीं मिलनी आपको, 36 सीटें भी नहीं मिलनी। 90 दिन में इलेक्शन होंगे, 90 डेज में, और 36 भी मैं आपको ज्यादा बता रहा हूँ, 36 सीटें भी ज्यादा बता रहा हूँ, 30 सीटें भी नहीं मिलनी आपको। आप इस नहज पे आ गए हैं, आप अपनी पार्टी को बंद दरवाजे की तरफ ले गए हैं। दानिश भाई आखिरी यहाँ पे एक शेर बनता है, और इस वक्त हमारी रजा की बात नहीं है, इस वक्त जो जिन लोगों की रजा है इलेक्शन कराने की, उनकी रजा होनी चाहिए। अगर आप ये शेर के बाद कुछ थोड़ा सा अपना टोन चेंज कर लें। देखिए मैं जो है ना कोई अपनी यहाँ खुदा जानता है कि लियाकत डालने के लिए मैं फोन नहीं करता हूँ। जब 1971 हुआ था मैं बहुत छोटा था, आजकल हालात उसी तरह के या उससे करीब है।
हम कुछ नहीं कर सकते। अगर जो कुछ हो रहा है, अगर ये बैठ के ये कॉल करके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाले या उन लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए तो खुदा के वास्ते दानिश को समझाएं कि खुदा के वास्ते कितने ये संगीन हालात ये मुल्क है। तो आप भी यहाँ टाइम लगा के बैठ के बात कर रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, आपको कोई और मौजूद मिल जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान का सत्यानाश कर रहे हैं ना, वो जमीन उनके पास जब तक है तब तक है। मैंने पहले भी ये बात इस पर बोली थी कि ये पाकिस्तान के मेजॉरिटी लोगों के खिलाफ जाके अगर इलेक्शन कराएंगे, बलूचिस्तान जिस तरह चला रहे हैं वो दूसरा और मुल्क का हिस्सा इस तरह नहीं चलेगा। फ्रंटियर में आपके लोग इतने खिलाफ हो चुके हैं कि अफगानिस्तान, अल्लाह ताला माफ करे कि मैं अफगानिस्तान का नाम कोट कर रहा हूँ। जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। बिल्कुल, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सिंध का जो एरिया है ना, हजारी साहब ने अपने पैसे से इतना होल्ड कर लिया है, क्या कहते हैं कि उनका इतना कंट्रोल हो गया कि उनको अगर लगाम ना दिया गया ना अभी मतलब एज सून एज पॉसिबल, या तो फिर जी पंजाब के अंदर हालांकि मुझे बहुत हैरत है कि वहां पे हमेशा ताकत वालों को लोग सर झुका देते हैं सर। ठीक है, लेकिन इमरान खान की सपोर्ट अल्लाह ताला की ये देन है, उसके खिलाफ मगर आप ये देखेंगे इमरान खान बात कंप्लीट करने दीजिए। जी चमत्कार बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा और इसकी कीमत हम लोग को बहुत बड़ी देनी पड़ेगी। अगर लियाकत डालने के लिए कॉल नहीं करता हूँ। ठीक है, आपका मैसेज कन्वे हो गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं, अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान है, तो इमरान खान पाकिस्तान नहीं है। और अगर आप ये समझते हैं कि पीटीआई पाकिस्तान है, मेरी बात सुनिएगा, अगर आप ये समझते हैं कि पीटीआई पाकिस्तान है तो पीटीआई पाकिस्तान नहीं है। मतलब ये कि आपने अभी कहा फ्रंटियर के लोग पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हुए, वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हुए, वो पीटीआई के खिलाफ हुए। एक दिन में पीटीआई के डिसाइड करने के लिए लोगों को डिसाइड करने दें, तो लोगों ने ये डिसाइड किया कि आपकी मेजॉरिटी वाले सूबे में फ्रंटियर में जिसकी बात कर रहे हैं कि लोग पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हुए, पीटीआई के खिलाफ हुए हैं। एक दिन में 67 एमपीएस और एमएनएस ने रिजाइन किया और वो परवेज खट्टक की पार्टी में चले गए हैं। आप पीटीआई को रियासत ना समझें, पीटीआई एक सियासी पार्टी है। आप ग्राउंड रियलिटी जाके चेक करें, मुझे कोई लफाजी करने का। अरे ग्राउंड रियलिटी थी, लोगों ने अपने लीडर्स को बोला है कि जाओ इस पार्टी को छोड़ो, जहां पे गंदगी फैल गई है, जहां पे 9 मई जैसे वाकयात होते हैं, जहां पे साबिक वजीर आजम डीजीएफआईए को अपने ऑफिस में बुलाकर कहता है अपोजिशन के खिलाफ केसेस बनाओ, जहां पे शबर जैदी जाता है और उसको कहा जाता है, वो वजीर आजम को कहता है कि मईशत जो है वो कमजोर हो रही है, वो उसे कहता है नहीं एफबीआर से जाके अपोजिशन के लोगों की फाइलें लेकर आओ। उसके खिलाफ उन्होंने पार्टी तो छोड़ के जाना है। केपीके में अगर पीटीआई के सारे एमएनएस एमपीएस रिजाइन करके परवेज खट्टक की पार्टी में चले गए, तो आप ये कहते हैं कि फ्रंटियर के लोग पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, एक सियासी पार्टी के खिलाफ हो गए। आपने पाकिस्तान से बोल दिया, पूरा बोलना था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ हो गए। आपने फ्रंटियर बोला, आपने खुद अभी बोला। नहीं, मैंने ये कहा कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी पीपल की मुखालफत में जाकर अगर आप इलेक्शन कराते हैं। आपने बोला फ्रंटियर के लोग, आपने पाकिस्तान की मेजॉरिटी नहीं बोला। नहीं, मैंने कहा फ्रंटियर में मूवमेंट बहुत चल रही है। आप देख लीजिएगा। इमरान खान की गलतियां छोड़ दें, वो हम सब मानते हैं। आप मेरी बात को गलत रूप में, महमूद साहब गलतियां छोड़ दें तो पीछे रह ही क्या जाता है डिस्कस करने के लिए। आप मेरी बात को गलत रूप में, महमूद साहब अगर जाएगा मेरे साथ जाएगा, ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। आपका नाम आप दारू जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरनेट में देख रहे हैं। जी जनाब, जी अब आप बोलिए जो आप अभी बोल रहे थे ब्रेक के टाइम, तो अब बात कीजिए जो दानिश ने आपसे बात की, जो आप कहते हैं कि बिल्कुल सही बात नहीं है। दानिश का तो ख्याल है कि जी पीटीआई ने सारे काम किए, पीटीआई ने सब कुछ किया, जो भी किया इमरान खान की गलती है, इमरान खान ने किया। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इलेक्शन की तरफ क्यों जा रही हुकूमत? अगर सब कुछ पीटीआई है, इमरान खान के सारे कारकुन छोड़ के चले गए, इमरान खान तनहा रह गए, अकेले रह गए, तो डर और खौफ किस बात का है? इलेक्शन करवा लें, इमरान खान को नाअहल कर दें, जितने केसेस इन्होंने बनाए हुए हैं। जी मुझे जवाब इन्हीं से मांग रही हूँ दानिश साहब से। जी देखिए, इलेक्शन आप बिल्कुल करा रहे हैं, 90 रोज में इलेक्शन होने और 90 रोज के बाद जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो इलेक्शन की तरफ 90 रोज में इलेक्शन कहाँ होंगे? फिर आप लोग ऐसे ही प्रोग्राम पे बैठे हुए चीखे मार रहे होंगे कि ये हो क्या गया है, क्योंकि 2013 की तरह आपको 36 सीटें भी नहीं मिलनी। फिर आपने धांधली का रोना और फिर आपने कहना ये हो गया वो हो गया। फिर आप उस वक्त ये एवेल्युएट नहीं करेंगे, ये नहीं आप लोग देखेंगे कि जो 3.5 साल आपकी गवर्नमेंट थी
उसमें आपने अवाम के लिए किया क्या? कौन सा ऐसा पैकेज लेकर आए, कौन सा आपने रिलीफ दिया, ऐसा कौन सा आपने नए बिजली घर बना दिए, कौन सी आपने इंडस्ट्री लगा दी, कौन से आपने पावर प्लांट्स लगा दिए, ऐसा कौन सा आपने काम किया जिसकी वजह से अवाम आपको वोट देगी, सिवाय एक चीज के कि ऑपोजिशन के ऊपर आपने कॉलर थे ना, वो आपको पूरी लिस्ट आके बता देते हैं, वो नाराज हो गए हैं तो वो आ नहीं रहे, मतलब वो आते हैं आके बताते हैं, उनके पास पूरी लिस्ट होती है कि इमरान खान ने क्या क्या किया, और ऑपोजिशन के ऊपर केसेस बनाने के अलावा अपना कोई काम भी नहीं किया। और मजे की बात यह कि आपके दौर में प्रोसिक्यूशन इतनी कमजोर थी और आपके केसेस इतने कमजोर थे कि किसी भी बंदे को सजा नहीं हो सकी, किसी भी ऑपोजिशन के किसी भी रहनुमा को सजा नहीं हो सकी। और उसके बाद अब शब्बर जैदी साहब जो हैं वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बताते हैं कि मैं जब मईशत कमजोर हो रही है तो इमरान साहब कहते हैं मईशत को छोड़ो, मईशत को साइड पे कर दो, मईशत को साइड पे कर दो, ये बताओ कि ऑपोजिशन के लोगों की टैक्स फाइलें किधर हैं, वो किधर हैं, उनमें कौन से केसेस बन सकते हैं। जब DGFIA बशीर मेमन ने मीडिया पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने बताया कि मैं जाता था केसेस लेकर और इमरान खान साहब कहते थे नहीं जवाब लोगे, अभी 5 मिनट बनाते हैं। शब्बर जैदी को उन्होंने अभी बोला ना कि बेइज्जत है, उसकी कोई इज्जत नहीं है शब्बर जैदी, तो नाम क्या ले रहे हैं आपकी? अगर बेइज्जत है, इज्जत नहीं थी तो चेयरमैन FBR क्यों लगाया? ना लगाते, छोड़ देते। इतने जवाब ले कॉलर से जवाब ले। जी जनाब, जी बोलिए। इमरान खान का जो मैं बताता हूँ ना, सबसे बड़ा कारनामा है, उसने सारे चोरों को एक जगह जमा कर दिया पाकिस्तान में, सारे लोगों को हाईलाइटेड कर दिया, सबके चेहरे, पूरी आवाम को पता है कि कौन कितना बड़ा चोर है, छोटे चोर, बड़ा चोर, क्या कहते हैं। ये उसका ऐसा कारनामा है ना तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो कैसे हो गया। मैं उसका कोई बहुत पता, देखो मैं उसकी सारी बातों से एग्री नहीं करता हूँ। शब्बर जैदी का जो आप बात कर रहे हैं ना, शब्बर जैदी का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उसके मैंने कई दफा प्रोग्राम देखे हैं, उसने हमेशा इमरान खान के अच्छे अल्फाज किए और उसकी क्या कहते हैं, मतलब उसकी नीयत और उसकी क्या कहते हैं ईमानदारी पे। आज का जो बयान है ना वो सारे वैसे ही बयान है जो 9 मई के बाद लोग दे रहे हैं जी, उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं हो सकता है। उसके साथ में उसकी फैमिली को गिरफ्तार कर लिया हो, कुछ कर दिया हो, टॉर्चर दे रहा हूँ उसके लिए, तो उसको मुसलसल बयान करने में मजबूर हो गया वो शब्बर जैदी। देखिए पाकिस्तान में अगर क्या कहते हैं कोई भी आदमी इस वक्त अगर कोई बात जरा से भी कर रहा है ना, जितना जब्बर और उसका क्या कहता है। चले मुझे एक अच्छी सी बात याद आ गई, आपके प्लेटफॉर्म पे पता नहीं आप लोग के नजरों से गुजरा है, वहां पे पता नहीं मैंने देखा है कोई आयरा बानो है जी, मैं उस औरत को यकीन माने दाद देता हूँ, अल्लाह जानता है कि पता नहीं वो पाकिस्तान में हर चीज मसनूई लगती है, अगर वो मसनूई नहीं है रियल है, उस औरत को यकीन माने इस जबर के उससे वो जिस तरह की बातें करती है ना, तो उसने धरती का हक अदा कर दिया है। सलाम है उस औरत को यकीन माने। जी जी, वो खुल्ला बात कर रही होती है, बात कर रही होती है। ये मर्द खटक है, फवाद चौधरी है, ये असद उमर है, ये क्या कहते हैं आज जो ये आए हैं, वो औरत होके जिस तरीके से वो, और मुझे हैरत होती है तो अब तक ये बात कैसे कर रही है और उसकी बात नशर भी हो रही है जी, और टीवी पे बड़े टीवी चैनल पे आ रही है उसकी बात, बिल्कुल सही कह रही है। मैंने भी सुना है उसकी तज्जिया बयान सुना है कि हैरत की बात है कि उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है इस वक्त। अप्रिशिएट उसको मैं सलाम पेश करता हूँ उस बहन को कि यकीन माने उस औरत होने का या क्या कहते हैं बेटी होने का पाकिस्तान का उसने हक अदा कर दिया है। वो इतनी मजबूती से बात करती है ना, रियली मतलब तो मुझे बहुत इंप्रेस हूँ उनके क्या कहते हैं, हालांकि उनका मुझे कुछ बैकग्राउंड नहीं पता कि क्या है वो, शो में आते, वो किसी शो में ऐसी आती हैं, एज एंकर बुलाता है उनको, बात करती है जी, अच्छी बात करती है जी, असेंबली में जी, असेंबली में जी जी, मतलब वो नेशनल असेंबली जी जी, नेशनल असेंबली में है और बात करती है, बहुत अच्छी बात करती है सबके बारे में। बात मैंने सुनी है कि वो बहुत मतलब माशाल्लाह बड़ी मतलब क्या कहते हैं हिम्मत और क्या कहते हैं ये मतलब इन लोगों मतलब एक औरत, वो कहती है कि उनका पेट ही नहीं भर रहा, पेट ही नहीं भर रहा, किसी सूरत पेट भरना नहीं, भरता नहीं है उनका पेट, कितना खाएंगे, कितना लूटेंगे, किस कदर गरीब आवाम का पैसा लेंगे और कब तक ये लोग बैठेंगे, इनको सुकून ही नहीं आ रहा, इनको चैन नहीं आ रहा, इस तरह के लफ्ज यूज करती है वो शो के अंदर बैठकर। वो असल में एंकर नहीं है ना। दानिश भाई समझते तो मैं इमरान खान का सपोर्टर नहीं, मैं सिस्टम का सपोर्टर हूँ। हम लोग जिस कंट्री में रह रहे हैं ना, जिस कंट्री में भी आज से 100-150 साल पहले वही चीजें हो रही थी जो हमारे कंट्री में अब हो रही है।
अभी तक हो रही है। जब तक कि वहां पे पर्सनैलिटी लोग इंडिविजुअल की अहमियत है, मतलब कोई किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम जिस तरीके से एक आदमी को ये किनारे पे लगाकर, इसका कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है। चलो अगर आपको उससे बात करके, अगर आपको उसको कुछ चीजें हैं आप तरीके से करें, उसको हटाने के चक्कर में आप जोड़ उठते जमा कर करके सब एक पार्टी बनाकर एक इलेक्शन करा के पाकिस्तानी कौम पे जो आप थोप रहे हैं ना, आप बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। बड़े अच्छी बात शहबाज शरीफ पे भी तो केसेस थे, वो भी तो गए, उन्होंने भी सारी हियरिंग्स ली, कोर्ट में अपीयर हुए, एक अच्छे सिटीजन बने, गए जजों के सामने पेश हुए। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ पे भी केसेस थे, वो भी गए, एहसन इकबाल भी गए, पीपल्स पार्टी के भी सारे रहनुमा गए। भाई सारे गए ना, अब आपकी बारी है तो आप भी जाएं, आपने उनको भेजा वो गए, आप भी जाएं। आपने गुनाह नहीं किया होगा, साफ होकर बाहर आ जाएंगे। भाई डर किस चीज का है? गुनाह की है, गलती की है तभी डर है, नहीं की तो नहीं होगा। आप भी जाएंगे, साल 1.5 साल लगेगा अदालतों में। अदालतों का निजाम भी तो आप ही का बनाया हुआ है ना। 3.5 साल थे, बेहतर कर लेते, नहीं बेहतर कर सके। आप जाएं, उस चीज को सहें, उन अदालतों के जाएं, चक्कर लगाएं। अगर आप गुनाहगार ना हुए तो आप साफ होके सामने आ जाएंगे, इसमें कौन सी बात है? नवाज शरीफ को क्यों नहीं देते? यही मशवरा उनको क्यों नहीं देते? किस चीज का? यही मशवरा कि आप गुनाहगार नहीं है। आप मुझे बताएं 2.5 साल में नवाज शरीफ ने कौन सी हेयरिंग मिस की है? आप मुझे एक बात बताइए महमूद साहब, 2.5 साल में नवाज शरीफ ने कौन सी हेयरिंग मिस की है? कौन सी हेयरिंग पे वो नहीं गया? कौन सा ऐसा जज है जिसके सामने वो पेश नहीं हुआ? कम से कम अच्छी चीज को अच्छा कहना चाहिए। सबके सामने पेश हुए, कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, उसके खिलाफ फैसला दिया, उसने उस फैसले को कबूल किया, फैसला कबूल करने के बाद वो जेल गया। जब वो जेल चला गया तो आपके लीडर को लगा कि ये जेल में मेरे लिए ज्यादा खतरनाक है, वो तो आपने उसको कहा कि भाई अल्लाह का वास्ता है मुल्क से बाहर चले जाओ, और खुद उसको जहाज में बिठाकर छोड़ कर आए। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे कौन था वज़ीर आज़म उस वक्त जब नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गया? अगर उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं भेजते, खुदा ना खास्ता वो मर जाता तो उनकी सारी जिम्मेदारी रहती। तो इस वजह से इमरान खान ने कहा कि भाई मरीज है, हकीकत में बीमार अब जो है वही जज कहते हैं कि जी हमसे फैसला लिखवाया गया, भेज दिया गया। अब वही जज कहते हैं कि जी फैसला गलत हुआ, हमसे फैसला लिखवाया गया। एक ही बंदे के खिलाफ पनामा का फैसला दिया गया, बाकी पनामा केस कहाँ है? मेरिट पर आए ना, मेरिट पर आकर बात करें। उसके भाई की हुकूमत तो ऐसी आई है कि उसे सर उठाने का टाइम भी नहीं मिला। उसके भाई की हुकूमत को तो शबर जैदी ने क्लियर कर दिया आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कि पाकिस्तान आज तक डिफॉल्ट के पास नहीं गया। उसके भाई की हुकूमत ने तो 1.5 साल लगा दिया आपके मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए, आपका सर सुरखरू करने के लिए। अभी आपको बताया ना इन्होंने कि शब्बर जैदी भी बेचारा अच्छा इंसान था, मगर उसके साथ भी ऐसी हुआ, हो सकता है कोई मजबूरी हो, उसको जबरदस्ती कहलवाया गया हो, उसकी फैमिली को साथ टॉर्चर किया जा रहा हो। बशीर मेमन तो आपके दौर में बशीर मेमन डीजीएफआई तो आपके दौर में डीजीएफआई था, उसको भी मजबूरी थी, वो भी मजबूरी में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, यकीनन प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल दिया। देखे ना पीटीआई, आप तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो आप उस वक्त मेरा प्रोग्राम खत्म हो रहा है बिल्कुल। वाह, इमरान खान ने बोला है, क्या कहते हैं कि वो नाम लिख के दे दो, मैं सब तुम्हारे हवाले कर दूंगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दानिश जी। अब तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करती हूँ जो आज प्रोग्राम में शामिल हुए। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही, इंशाल्लाह मंडे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक ले जाते हैं, अल्लाह हाफिज।